भक्त बंधुओं, आज की यह कथा शुक्रवार व्रत की दिव्य कथा है जिसे हर कोई नहीं सुन पाता। इसे अंत तक वही भक्त सुन सकता है जिसके हृदय में माता लक्ष्मी, संतोषी माता के प्रति सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और निर्मल भक्ति होती है। क्योंकि भक्तों, इस पवित्र शुक्रवार व्रत कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से माता की ऐसी विशेष कृपा प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। कहा गया है कि जो भी भक्त इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है उसके संतान सुख के मार्ग खुल जाते हैं। औलाद पर आने वाली गरीबी, रोग, बाधाएं और संकट स्वतः दूर होने लगते हैं। बच्चों को दीर्घायु, बुद्धि, संस्कार और उज्जवल भविष्य का वरदान प्राप्त होता है। घर में धन, वैभव, शांति और सौभाग्य स्थायी रूप से निवास करने लगता है। लेकिन भक्त बंधुओं, एक बात सदा स्मरण रखना, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई भक्त किसी भी पवित्र व्रत कथा को बीच में छोड़ देता है तो उसका फल अधूरा रह जाता है। न पूर्ण पुण्य मिलता है, न पूर्ण आशीर्वाद। इसलिए यदि आप सच में संतान की सुख समृद्धि, परिवार की रक्षा और घर में माता लक्ष्मी की कृपा छाया चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और भक्तों, कथा आरंभ करने से पहले एक छोटा सा कार्य कर लीजिए। हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में जय माता लक्ष्मी या जय संतोषी माता अवश्य लिखें। यह केवल शब्द नहीं है, यह माता से जुड़ने की पहली सीढ़ी है। तो आइए भक्त बंधुओं, अपने मन को शांत करें, श्रद्धा को हृदय में बसाएं और शुक्रवार व्रत की इस दिव्य कथा को पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ सुने। अब कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर हुआ करता था, सुनहरी नगरी। उस नगर का नाम था सुवर्णपुर। सुवर्णपुर नाम तो सुनने में बहुत सुंदर लगता था, परंतु उस नगर में रहने वाले लोगों के जीवन में कोई सुवर्णिमता नहीं थी, कोई चमक नहीं थी। इसका कारण था उस नगर का राजा राजशेखर। राजा राजशेखर नाम से तो बहुत ही दिव्य और ईश्वर का आशीर्वाद पाने वाला लगता था, परंतु व्यवहार में वह एक क्रूर, अहंकारी और लोभी राजा था। वह अपने राज्य के लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करता था। उसका मानना था कि प्रजा केवल कर देने और राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए ही पैदा हुई है। उनकी भावनाओं, उनकी आकांक्षाओं, उनके दुखों का कोई मोल नहीं है। उसके व्यवहार के कारण उसके राज्य के लोग बहुत डर के सहते थे। दिन हो या रात, हर समय उनके मन में यही भय बना रहता था कि कहीं राजा का कोई सिपाही उन्हें बेवजह न पकड़ ले, कहीं उन पर कोई झूठा करारोपण न कर दे, कहीं उनकी थोड़ी सी भी संपत्ति राजा के खजाने में न समा जाए। राजा का कोप भाजन बनने का अर्थ था या तो कारागार की कोठरी में सड़ना या फिर प्राणों से हाथ धोना। ऐसे में पूरा नगर एक भय के साए में जी रहा था। लोगों के चेहरों पर मुस्कान नहीं थी, बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती थीं, घरों में उत्सव नहीं मनाए जाते थे। एक अजीब सी उदासी, एक अजीब सा सन्नाटा पूरे नगर पर छाया रहता था, मानो नगर सांस नहीं ले रहा, बस डर के मारे जीवित है। राजा के दो पुत्र थे, दोनों अभी छोटे थे। उनकी उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष की थी। बड़े पुत्र का नाम था वीरवर और छोटे पुत्र का नाम था सत्यवर। पर अफसोस, इन नामों के विपरीत राजा ने अपने पुत्रों को न तो वीरता की शिक्षा दी थी और न ही सत्य की। उन्हें भी यही सिखाया जाता था कि प्रजा पर राजा का पूर्ण अधिकार है, प्रजा गुलाम है और राजा उनका स्वामी। बच्चों के कोमल मन पर इस क्रूर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा था, यह तो समय ही बताता, परंतु इतना तो स्पष्ट था कि वे भी अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते थे। वे भी नगर के बच्चों के साथ घुलते मिलते नहीं थे, उनके साथ खेलते नहीं थे। उन्हें भी यही लगता था कि वे सबसे ऊपर हैं और बाकी सब नीचे। राजा अपने पुत्रों को प्रजा के दुख से परिचित कराने के बजाय उन्हें और भी अधिक अहंकारी और निरंकुश बनाने पर तुला हुआ था। वह चाहता था कि उसके बाद उसका पुत्र भी उसी प्रकार राज करे और राजकोष को और भी भर दे। उसे अपने पुत्रों से प्रेम तो था, पर वह प्रेम भी एक अजीब किस्म का था, एक संपत्ति के प्रति प्रेम जैसा, न कि एक संतान के प्रति सच्चे स्नेह जैसा। उसी नगर में एक महिला रहती थी, कांतमा नाम की। कांतमा विधवा थी। उसके पति का देहांत कई वर्ष पहले ही एक बीमारी में हो गया था, जिसका इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। कांतमा के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था धैर्य
और छोटे पुत्र का नाम था विवेक। नामों के अनुरूप ही दोनों पुत्र बहुत ही धैर्यवान और विवेकशील थे। दोनों ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी। धैर्य को गणित और विदेशी भाषाओं में महारत हासिल थी, जबकि विवेक को इतिहास, नीतिशास्त्र और कानून का गहरा ज्ञान था। वे चाहते तो किसी दूसरे राज्य में जाकर अपनी योग्यता से ऊंचा पद और नाम कमा सकते थे, परंतु उनकी माता कांतमा बूढ़ी हो चली थी और वे उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उनका मातृभूमि से भी गहरा लगाव था। वे सोचते थे कि एक दिन स्थितियां बदलेंगी और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, परंतु राजा के दबाव के कारण उनकी योग्यता और पढ़ाई के बावजूद वे राज्य के दरबार में चौकीदारी का काम करते थे। महल के द्वार पर खड़े रहना, आने जाने वालों की जांच करना, रात की पहरेदारी करना, यही उनका काम था। यह काम उनकी योग्यता से बहुत नीचे का था, परंतु राजा की नजर में वे एक साधारण विधवा के पुत्र थे, इसलिए उन्हें यही काम मिला था। राजा का मानना था कि नीची जाति या गरीब परिवार में जन्म लेने वाले कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो जाए, उन्हें ऊंचे पद नहीं मिलने चाहिए। इसलिए धैर्य और विवेक को कोई मौका नहीं मिलता था कि वे अपने टैलेंट को राजा के सामने प्रदर्शित कर सके। वे चुपचाप अपना काम करते और घर लौट आते। इस सब के कारण उनके घर पर खाने पीने की बहुत समस्या थी। चौकीदारी के काम में मिलने वाला वेतन बहुत कम था, जिससे 3 लोगों का पेट भरना मुश्किल था। अक्सर दिन में केवल एक बार ही भोजन मिल पाता, और वह भी साधारण रोटी और दाल। कभी कभी तो दाल भी नहीं होती, केवल रोटी और नमक या मिर्च ही खानी पड़ती। घर का किराया देना होता, कपड़े होते, बीमारी के समय दवाई का इंतजाम करना होता। इन सब के लिए पैसे नहीं होते थे। कांतमा अपने बेटों की इस दशा को देखकर बहुत दुखी होती थी। वह जानती थी कि उसके बेटों में कितनी प्रतिभा है, परंतु अवसर के अभाव में वह प्रतिभा मुरझा रही है। वह अक्सर रात को सोने से पहले आंसू बहाती, परंतु अपने बेटों के सामने कभी मायूस नहीं दिखती थी। उनका हौसला बढ़ाती। वह कहती, बेटा, ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने हमें भुला दिया है, वह हमारी परीक्षा ले रहा है। जब फूल खिलने से पहले कली को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो हम इंसानों को क्यों नहीं, हमारा समय भी आएगा। कांतमा को विश्वास था कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब उसके घर में खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी। उसके बेटों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा और उनका घर खुशियों से भर जाएगा। यह विश्वास उसे कहां से मिलता था? यह विश्वास उसे माता लक्ष्मी से मिलता था। कांतमा हमेशा लक्ष्मी माता की पूजा करती थी। उसका एक छोटा सा मंदिर था घर के आंगन में, जहां एक साफ सुथरी चौकी पर माता लक्ष्मी की एक सुंदर मूर्ति विराजमान थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करती, फिर साफ वस्त्र पहनकर माता के सामने बैठ जाती। वह माता को फूल अर्पित करती, धूप दीप जलाती और मीठे भोग लगाती। भोग में क्या होता? कभी चीनी का एक टुकड़ा, कभी गुड़ का एक भाग, कभी अगर बन पड़े तो कोई मीठा फल। उसकी स्थिति में इतना ही संभव था, पर माता लक्ष्मी तो भाव के भूखी हैं, भोग के नहीं। कांतमा का हृदय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भरा रहता। वह आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना करती, हे जगदम्बे, हे महालक्ष्मी, तुम ही तो संसार के समस्त ऐश्वर्य की स्वामिनी हो। तुम ही दरिद्रता दूर करती हो, तुम ही सुख समृद्धि प्रदान करती हो। मैं तो एक अबला हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल यही श्रद्धा है, यही विश्वास है। मेरे बेटों की रक्षा करना, उन्हें उनकी योग्यता का फल मिले। हे माता, मैं जानती हूं तुम हमारी परीक्षा ले रही हो। तुम देख रही हो कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारा नाम लेते हैं या नहीं, तुम्हारे प्रति हमारी श्रद्धा डगमगाती है या नहीं। मैं वचन देती हूं माता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे चरणों में मेरा यह विश्वास, यह श्रद्धा कभी नहीं डगमगाने दूंगी। तुम जो करो हमारे भले के लिए ही करोगी। ऐसी प्रार्थना करके वह माता के चरणों में मस्तक टेक देती। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और आशा की किरण दिखाई देती। यही उसकी दिनचर्या थी। शुक्रवार का दिन तो विशेष था। शुक्रवार को वह व्रत रखती, पूरा दिन बिना अन्न जल के बिताती और शाम को माता की कथा सुनती या पढ़ती, फिर केवल फलाहार करती। उसके पास माता लक्ष्मी की एक पुरानी पोथी थी, जिसमें माता के माहात्म्य, उनकी कथाएं लिखी थीं। वह उसे पढ़ती और अपने बेटों को सुनाती।
धैर्य और विवेक भी अपनी मां की भक्ति से प्रभावित थे। वे भी माता लक्ष्मी में गहरी आस्था रखते थे, परंतु कभी कभी निराशा के गहरे अंधेरों में वे सोचते, मां इतनी पूजा पाठ करती है, पर फिर भी हमारी हालत यही है। क्या सच में माता हमें देख रही है? परंतु वे अपनी मां के सामने यह बात कभी न कहते। वे जानते थे कि यही विश्वास ही उनकी मां की ताकत है। एक दिन की बात है, राजा राजशेखर ने एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया। उसने अपने जन्मदिन पर पूरे नगर में एक भव्य भोज का आयोजन किया, पर यह भोज सभी के लिए नहीं था। केवल ऊंचे कुल के लोग, धनिक व्यापारी और राज्य के कुछ चुनिंदा अधिकारी ही इसमें आमंत्रित थे। साधारण जनता के लिए तो बस ये आदेश था कि वे अपने अपने घरों में दीपक जलाएं और राजा की दीर्घायु की प्रार्थना करें। साथ ही एक विशेष कर के रूप में हर परिवार से एक स्वर्ण मुद्रा उपहार में दें। यह आदेश सुनकर पूरे नगर में हाहाकार मच गया। जिनके पास रोटी के 2 टुकड़े नहीं थे, वे एक स्वर्ण मुद्रा कहां से लाए? पर राजा का आदेश था, जिसने भी 1 सप्ताह के भीतर स्वर्ण मुद्रा नहीं दी, उसके घर की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और परिवार के लोग कारागार में डाल दिए जाएंगे। सिपाही घर घर जाकर इस उपहार की मांग करने लगे। लोगों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। किसी ने अपने गहने बेचे, किसी ने जमीन का एक टुकड़ा बेचा, किसी ने कर्ज लिया, परंतु कांतमा के पास तो बेचने के लिए कुछ था ही नहीं। उसके पास केवल माता लक्ष्मी की वह मूर्ति थी जो पीतल की थी, पर वह तो उसकी आस्था का केंद्र थी। उसे वह कैसे बेचती? धैर्य और विवेक की मासिक तनख्वाह भी इतनी नहीं थी कि उससे एक स्वर्ण मुद्रा जुटाई जा सके। 1 सप्ताह बीत गया। अगले दिन सिपाही आने वाले थे। तीनों रात को बैठे चिंता में डूबे हुए थे। घर में एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ टिमटिमा रही थी, मानो उनकी आशा की किरण भी कमजोर पड़ रही हो। कांतमा ने अपने बेटों की ओर देखा। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। वह बोली, बेटों, घबराओ मत, माता लक्ष्मी हमारे साथ हैं। विवेक ने उदास स्वर में कहा, मां, कल सिपाही आएंगे। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हमें पकड़कर कारागार में डाल दिया जाएगा। फिर तुम अकेली क्या करोगी? धैर्य ने कहा, हम भाग जाते हैं मां, किसी दूसरे नगर में चले जाते हैं। कांतमा ने दृढ़ता से कहा, नहीं बेटा, भागना उचित नहीं है। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम निर्दोष हैं। और फिर माता लक्ष्मी ने हमें इस नगर में रखा है, तो कोई कारण अवश्य होगा। हम उन पर भरोसा रखेंगे। आओ, आज हम माता की कथा सुने। शुक्रवार भी है आज। यह कहकर वह उठी और वह पुरानी पोथी ले आई। तीनों माता की मूर्ति के सामने बैठ गए। कांतमा ने पोथी खोली और पढ़ना शुरू किया। वह कथा थी महालक्ष्मी के प्राकट्य की। कैसे समुद्र मंथन के समय देवताओं और दानवों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया, और उस मंथन से 14 रत्न निकले। उनमें से एक थी माता लक्ष्मी, जो कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुईं, और भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कथा सुनते सुनते तीनों का मन थोड़ा शांत हुआ। कांतमा बोली, देखो बेटों, मंथन में अमृत निकलने से पहले विष निकला। संकट के बाद ही सुख आता है। हमारे जीवन का यह संकट भी टलेगा। माता अवश्य हमारी सहायता करेंगी। उसी समय बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी नगर के दुख से व्यथित हो रही हो। अचानक एक तेज चमकती हुई बिजली आकाश से उतरी और सीधी राजमहल के ऊपर गिरी। एक भीषण आवाज हुई। राजमहल के एक हिस्से में आग लग गई। सारे नगर में अफरा तफरी दो मच गई। लोग अपने अपने घरों से निकलकर देखने लगे। राजमहल में हड़कंप मच गया। राजा राजशेखर अपने सिंहासन कक्ष में बैठा था। वह भी डर गया। आग तेजी से फैल रही थी। बारिश के बावजूद आग बुझ नहीं रही थी, क्योंकि वह महल के भीतरी हिस्से में लगी थी, जहां बहुत सारा सूखा लकड़ी का सामान, पर्दे और गलीचे थे। राजा ने आदेश दिया कि सभी सिपाही और नगरवासी आकर आग बुझाए। सारे नगर के लोग, चाहे वे कितने भी दुखी क्यों न हो, राजा का आदेश सुनकर मजबूरन आग बुझाने दौड़े। धैर्य और विवेक भी, हालांकि चौकीदार थे, पर उस रात उनकी ड्यूटी नहीं थी। फिर भी वे भी महल की ओर दौड़े। वे जानते थे कि अगर वे नहीं गए तो कल उन पर और भी बड़ा आरोप लग सकता है। महल के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि आग बहुत भयानक रूप ले चुकी है।
लोग पानी की बाल्टियां लेकर दौड़ रहे हैं, पर आग पर कोई असर नहीं हो रहा। राजा अपने बालकनी में खड़ा चिल्ला रहा है, मेरे खजाने को बचाओ, मेरे आभूषणों को बचाओ। उसकी चिंता अपने धन की थी, न कि उन लोगों की जो आग बुझाने की कोशिश में जलने का खतरा मोल ले रहे थे। अचानक धैर्य की नजर महल के पिछले हिस्से में पड़ी, जहां से एक छोटा दरवाजा था। वह दरवाजा लकड़ी का था और उसके पीछे राजा का एक छोटा निजी गुप्त खजाना था, ऐसा अफवाह था। पर उस दरवाजे के पास आग की लपटें बहुत तेज थीं, और तभी उसने सुना किसी बच्चे के रोने की आवाज। उस दरवाजे के पास ही एक छोटा कमरा था, जहां राजा के दोनों पुत्र वीरवर और सत्यवर उस रात अपने अध्यापक के साथ पढ़ रहे थे। आग लगने पर अध्यापक तो भाग गया, पर दोनों बच्चे डर के मारे उस कमरे में ही फंस गए थे। अब आग उस कमरे तक पहुंच चुकी था। बाहर से लोग चिल्ला रहे थे, पर कोई भी अंदर जाने का साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता आग से घिरा हुआ था। धैर्य ने विवेक से कहा, भाई सुनते हो, बच्चे रो रहे हैं, राजा के बच्चे फंसे हैं। विवेक ने देखा, उसकी आंखों में चिंता थी। वह बोला, हां, पर वहां तक पहुंचना मुश्किल है। धैर्य ने कहा, मुश्किल है, पर अगर हम नहीं जाएंगे तो वे जलकर मर जाएंगे। चलो कोशिश करते हैं। यह कहकर धैर्य ने पास ही पड़ी एक बड़ी चादर उठाई और पानी की एक बाल्टी में डुबोकर खुद पर लपेट ली। विवेक ने भी ऐसा ही किया। दोनों भाई आग की लपटों के बीच से होकर उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। लोग चिल्लाने लगे, अरे मत जाओ, तुम जल जाओगे। पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आग के पर्दे को चीरते हुए आगे बढ़े। उनके कपड़े जलने लगे, पर वे रुके नहीं। वे उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बंद था। धैर्य ने जोर से धक्का दिया, पर दरवाजा नहीं खुला। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज तेज हो गई। विवेक ने चारों ओर देखा। एक लकड़ी का बड़ा गोला पड़ा था, जिसका इस्तेमाल शायद महल की सजावट में होता था। उसने धैर्य से कहा, इससे दरवाजे पर प्रहार करते हैं। दोनों ने मिलकर उस भारी गोले को उठाया और दरवाजे पर जोर से मारा। 1, 2, 3 प्रहार के बाद दरवाजा टूटकर खुल गया। अंदर का कमरा धुएं से भरा हुआ था। दोनों बच्चे एक कोने में सिसक रहे थे। धैर्य और विवेक तेजी से अंदर गए। प्रत्येक ने एक एक बच्चे को उठाया और अपने गीले चादर में लपेटा। फिर वे उसी रास्ते से वापस आने लगे। इस बार रास्ता और भी खतरनाक हो गया था, क्योंकि छत से जलते हुए टुकड़े गिरने लगे थे, परंतु वे दौड़ते रहे। आखिरकार वे आग के घेरे से बाहर निकल आए। लोगों ने उन पर पानी डाला, जलती हुई चादरें हटाई। धैर्य और विवेक के हाथ पैर जल गए थे, पर वे सुरक्षित थे और उनकी गोद में राजा के दोनों पुत्र भी सुरक्षित थे, बस डर के मारे सहमे हुए। राजा यह सब देख रहा था। जब उसने देखा कि उसके पुत्र सुरक्षित बाहर आ गए हैं, तो उसकी जान में जान आई। वह तेजी से नीचे आया। उसने अपने पुत्रों को गले लगाया, फिर धैर्य और विवेक की ओर देखा। उसकी आंखों में आभार के आंसू थे, पर साथ ही हैरानी भी थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुमने यह साहस कैसे किया? धैर्य ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, हम आपके दरबार के चौकीदार हैं। हमारा नाम धैर्य और विवेक है। हमने बस इतना किया कि जो कोई भी इस स्थिति में होता वह करता। बच्चे बेगुनाह थे। राजा ने उनके जले हुए हाथ देखे। उसका हृदय, जो पत्थर सा हो गया था, पिघला। उसने आदेश दिया, इनका तुरंत इलाज कराओ, राजवैद्य को बुलाओ और इन्हें सम्मानपूर्वक महल में ले जाओ। फिर उसने अपने पुत्रों से पूछा, तुम ठीक तो हो? वीरवर बोला, पिताजी, ये दोनों भाई बहुत बहादुर हैं। उन्होंने हमें बचाया। हम डर गए थे। सत्यवर ने भी सिर हिलाया। उधर कांतमा घर पर बैठी माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर रही थी। उसे पता चला था कि महल में आग लगी है और उसके बेटे वहां गए हैं। उसका हृदय धड़क रहा था। वह बार बार माता का नाम ले रही थी, हे माता, मेरे बेटों की रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने देना। काफी देर बाद एक सिपाही ने आकर खबर दी कि उसके बेटों ने राजकुमारों की जान बचाई है और वे सुरक्षित हैं, बस थोड़ा जल गए हैं। उनका इलाज चल रहा है। कांतमा की आंखों से आंसू बह निकले। वह माता की मूर्ति के सामने गिर पड़ी और बोली, धन्य है तू माता, तेरी महिमा अपरंपार है। तूने मेरे बच्चों की रक्षा की। अगले दिन राजा ने धैर्य और विवेक को अपने दरबार में बुलाया। उनका इलाज हो चुका था, हालांकि उनके हाथों पर पट्टियां बंधी थीं।
पूरा दरबार सजा हुआ था। राजा ने उन्हें अपने पास बैठाया, जो किसी साधारण व्यक्ति के लिए अभूतपूर्व सम्मान था। राजा बोला, धैर्य और विवेक, तुमने न केवल मेरे पुत्रों के प्राण बचाए, बल्कि तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। मैंने तुम्हें केवल एक चौकीदार समझा, पर तुम में इतनी वीरता, इतनी बुद्धिमत्ता और इतनी निस्वार्थ भावना है, मुझे अपने व्यवहार पर लज्जा आती है। आज से तुम मेरे दरबार के प्रमुख सलाहकार नियुक्त हो। तुम्हारी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। और हां, उस स्वर्ण मुद्रा वाले आदेश को मैं रद्द करता हूं। जिन लोगों ने मुद्राएं दी हैं, उन्हें वापस कर दी जाएंगी। धैर्य और विवेक की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, महाराज, हम केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे। हमें यह सम्मान देकर आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपके और इस नगर की सेवा में अपना जीवन लगा देंगे। राजा ने पूछा, तुम इतने विद्वान और बहादुर हो, फिर भी तुमने कभी शिकायत क्यों नहीं की? विवेक ने कहा, महाराज, हमारी मां ने हमें सिखाया है कि विपत्ति में धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। वह हमेशा कहती हैं कि माता लक्ष्मी हमारी परीक्षा ले रही है। हमारा विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए। राजा ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, तुम्हारी मां, वह कौन है? धैर्य ने कहा, हमारी माता का नाम कांतमा है। वह एक साधारण विधवा है, पर उनका माता लक्ष्मी में अटूट विश्वास है। राजा ने कहा, मुझे उनसे मिलना है, आज ही। राजा स्वयं कांतमा के घर पहुंचा। जब कांतमा ने देखा कि राजा उसके छोटे से घर के द्वार पर खड़ा है, तो वह घबरा गई। पर राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा, माता, आपके पुत्रों ने न केवल मेरे पुत्रों को बचाया, बल्कि मेरी आंखें खोल दी। आपने उन्हें जो शिक्षा दी है, वह अद्भुत है। मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। कांतमा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह माता लक्ष्मी की कृपा है। वही सब कुछ करती हैं। राजा ने घर के आंगन में माता लक्ष्मी की मूर्ति देखी। वह मूर्ति के सामने नतमस्तक हुआ और बोला, हे माता, मुझे क्षमा करो। मैंने अपने अहंकार में तेरा नाम भुला दिया था। मैंने प्रजा का शोषण किया। आज से मैं अपने जीवन को बदल दूंगा। उसने कांतमा से कहा, माता, आप मुझे माता लक्ष्मी की कथा सुनाइए। मैं भी उनकी भक्ति करना चाहता हूं। उस दिन से सुवर्णपुर नगर का नक्शा ही बदल गया। राजा राजशेखर पूरी तरह बदल गया। उसने सभी अन्याय पूर्ण कर हटा दिए। उसने धैर्य और विवेक को उच्च पद दिए, जहां उन्होंने अपनी योग्यता से राज्य का भला किया। कांतमा के घर में खुशहाली आ गई। अब उन्हें खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी। पर कांतमा ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा करती और अब उनके पूजन में और भी लोग शामिल होने लगे। राजा ने भी शुक्रवार का व्रत रखना शुरू किया और माता लक्ष्मी की कथा सुनने लगा। धीरे धीरे पूरा नगर भक्तिमय हो गया। लोगों के घरों में सुख समृद्धि आई। बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। नगर वास्तव में सुवर्णपुर बन गया। एक शुक्रवार को राजा ने पूरे नगर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया और कांतमा से माता लक्ष्मी की कथा सुनाने का अनुरोध किया। कांतमा नगर के चौराहे पर बैठी और उसने माता लक्ष्मी की कथा सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे माता लक्ष्मी चंचला है। वह केवल उन्हीं के यहां वास करती है जो ईमानदार, कर्तव्यपरायण और दयालु हैं, जिनके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। उसने कहा, भाइयों और बहनों, माता लक्ष्मी केवल धन दौलत ही नहीं देती, वह धैर्य देती है, विवेक देती है, प्रेम देती है और सबसे बढ़कर भक्ति का अमूल्य वरदान देती है। जिसके पास भक्ति है, उसके पास सब कुछ है। कथा सुनते सुनते सभी के हृदय भक्ति से सराबोर हो गए। तभी अचानक आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और एक दिव्य प्रकाश छा गया। लोगों ने देखा, माता लक्ष्मी की एक ज्योति कांतमा के सिर पर मंडरा रही है और एक मधुर आवाज गूंजी, कांतमा, तू सच्ची भक्त है। तेरे विश्वास ने न केवल तेरे घर को बल्कि पूरे नगर को धन्य कर दिया। मैं तेरे और सभी भक्तों पर प्रसन्न हूं। जो कोई भी सच्चे मन से मेरी शरण में आएगा, उसे कभी दरिद्रता, कभी दुख नहीं भोगना पड़ेगा। मैं सदैव उसके साथ हूं। यह सुनकर सभी ने आंखें बंद कर लीं और माता के चरणों में मस्तक झुका दिया। उस दिन से सुवर्णपुर नगर माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक बन गया और कांतमा की कथा आज भी सुनाई जाती है कि कैसे एक साधारण सी विधवा के अटूट विश्वास ने एक क्रूर राजा का हृदय बदल दिया और एक पूरे नगर को
धन धान्य से भर दिया। और इस प्रकार माता लक्ष्मी की कृपा से सुवर्णपुर नगर में एक नया युग आरंभ हुआ। राजा राजशेखर पूर्णतया परिवर्तित हो चुका था। अब वह प्रजा का पिता बन गया था। उसके दरबार में न्याय की गूंज सुनाई देती थी। धैर्य और विवेक उसके विश्वसनीय सलाहकार बने और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाईं। उन्होंने सिंचाई के नए साधन विकसित किए, व्यापार को बढ़ावा दिया और शिक्षा के प्रसार के लिए विद्यालयों की स्थापना की। कांतमां अब केवल अपने घर तक सीमित नहीं थी, वह पूरे नगर की आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गई थी। लोग उसके पास आते, अपने दुखों को बताते और वह उन्हें माता लक्ष्मी की भक्ति का मार्ग दिखाती। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि भक्ति का मार्ग सदैव सरल नहीं होता, उसमें भी परीक्षाएं आती हैं। माता लक्ष्मी चंचला है, वह अपने भक्तों की श्रद्धा की परख करती रहती है। और ऐसी ही एक परीक्षा आई जब सुवर्णपुर पर एक नई विपत्ति आन पड़ी। 1 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। बादल मानो सुवर्णपुर से रूठ गए थे। नदियां सूखने लगीं, कुओं का पानी कम हो गया, खेत सूखे पड़े थे। अनाज का उत्पादन बिल्कुल नहीं हुआ। धीरे धीरे अकाल की स्थिति उत्पन्न होने लगी। लोग चिंतित थे। राजा ने राजकोष से अनाज बांटना शुरू किया, पर कोष भी सीमित था। पड़ोसी राज्यों से अनाज मंगवाया गया, पर वह भी पर्याप्त नहीं था। लोगों में डर फैलने लगा। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, शायद राजा का पुराना पाप हमें भुगतना पड़ रहा है। तो कुछ ने कहा, नहीं, यह तो प्रकृति का कोप है। राजा फिर से चिंतित हो उठा। उसने धैर्य और विवेक को बुलाया और पूछा, अब क्या करें? प्रजा कष्ट में है। धैर्य ने कहा, महाराज, हमने सभी भौतिक उपाय कर लिए हैं, अब ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। मेरी माता कहती हैं कि ऐसे समय में और अधिक श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वर्षा देवताओं का कार्य है और देवता प्रसन्न होते हैं भक्ति से। विवेक ने सलाह दी, महाराज, हमें एक विशाल यज्ञ का आयोजन करना चाहिए और सभी नगरवासियों को माता लक्ष्मी और इंद्रदेव की उपासना में जुट जाना चाहिए। राजा ने यह सलाह मान ली। पूरे नगर में ऐलान किया गया कि अगले 9 दिनों तक माता लक्ष्मी का विशेष पूजन और हवन होगा। सभी लोग इसमें भाग लें। कांतमां ने इसकी अगुवाई की। नगर के मध्य में एक विशाल मंडप बनाया गया। माता लक्ष्मी की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई। हर घर से लोग आते, फूल फल अन्न लाते, भले ही वह थोड़ा ही क्यों न हो। सभी मिलकर भजन गाते, माता की आरती उतारते। कांतमां दिन रात मंडप में ही रहती, पूजा अर्चना करती। राजा स्वयं सादा वस्त्र पहनकर फूलों की टोकरी लेकर आता और माता के चरणों में बैठकर प्रार्थना करता। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 6 दिन बीत गए, पर आकाश में बादल तक नहीं दिखे। सूरज और तेज चमकने लगा। गर्मी बढ़ गई। कुछ लोगों का धैर्य टूटने लगा। वे बुड़बुड़ाने लगे, क्या फायदा इस पूजा पाठ का, पेट तो खाली है। पर कांतमां अडिग रही। वह लोगों से कहती, भाइयों, विश्वास डगमगाए नहीं, माता हमें आजमा रही हैं। क्या हम थोड़ी सी परीक्षा में ही टूट जाएंगे? 7वें दिन एक अद्भुत घटना घटी। पूजा के दौरान माता लक्ष्मी की मूर्ति से एक तेज चमक निकली और सीधी कांतमां के माथे पर जा लगी। कांतमां समाधिस्थ हो गई। उनके मुख से एक दिव्य वाणी निकली, हे भक्तों, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, पर यह अकाल तुम्हारे पुराने कर्मों का फल है। राजा के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा के आंसू, उनकी कराहें, उनकी पीड़ा ने इस भूमि को दुखी किया है। इसे शुद्ध करने का समय आया है। 3 दिन और अविरल भक्ति करो। तुम सभी एक दूसरे से क्षमा मांगो जिनसे तुमने जाने अनजाने कोई अपराध किया है, और सबसे बढ़कर जो भूखे हैं उन्हें भोजन कराओ। मेरी कृपा से राजकोष में अभी भी कुछ संचित धन है, उससे अनाज खरीदो और सब में बांट दो। तीसरे दिन जब तुम सच्चे हृदय से क्षमा और दान का भाव लेकर मेरे सामने खड़े होगे, तब मेरी कृपा अवश्य बरसेगी। यह सुनकर सभी भक्तिभाव से झूम उठे। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि राजकोष का सारा शेष धन अनाज खरीदने में लगा दिया जाए। पड़ोसी राज्यों से और अनाज मंगवाया गया। एक विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जहां हर गरीब, हर भूखे को भरपेट भोजन दिया गया। लोग एक दूसरे से गले मिले, पुराने वैर भुलाए, क्षमा याचना की। नगर में एक अभूतपूर्व प्रेम और भाईचारे का वातावरण बन गया।
कांतमा की प्रेरणा से हर परिवार ने यह प्रण लिया कि वे अपने घर में एक अन्नदान पात्र रखेंगे, जिसमें रोज थोड़ा सा अन्न डालेंगे और महीने के अंत में उसे जरूरतमंदों में बांट देंगे। 9वें दिन सुबह से ही आकाश में बादल छाने लगे। पूजा का समापन महाआरती के साथ हुआ। पूरा नगर मंडप के सामने एकत्र था। जैसे ही कांतमा ने आरती का थाल घुमाया और सभी ने जय लक्ष्मी माता का जयकारा लगाया, आकाश में गहरा गर्जन हुआ और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। लोग भीगने लगे, पर उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। वे नाचने लगे, झूमने लगे। बारिश 3 दिन तक लगातार हुई। नदियां, कुएं, तालाब सब लबालब भर गए। खेतों में हरियाली लौट आई। अकाल टल गया। इस घटना ने नगरवासियों के विश्वास को और दृढ़ कर दिया। अब वे समझ चुके थे कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह करुणा की, दया की और न्याय की देवी है। उनकी कृपा पाने के लिए केवल पूजा ही नहीं, बल्कि सदाचार, दान और परस्पर प्रेम भी आवश्यक है। इस घटना के बाद राजा ने एक नया नियम बनाया। उसने अपने राज्य का नाम बदलकर लक्ष्मीपुर रख दिया और यह घोषणा की कि हर वर्ष उस दिन से 9 दिनों तक महालक्ष्मी नवरात्र मनाया जाएगा, जिसमें पूजन, भजन, अन्नदान और क्षमा याचना का विशेष कार्यक्रम होगा। इस तरह लक्ष्मीपुर एक आदर्श राज्य बन गया। परंतु कथा यहीं नहीं रुकती। कांतमा के दोनों पुत्र धैर्य और विवेक अब युवा हो चुके थे। उनकी शादी की बात चली। राजा ने स्वयं उनके लिए योग्य कन्याएं ढूंढी। धैर्य का विवाह एक विदुषी कन्या सरस्वती से हुआ, जो गणित और कला में निपुण थी। विवेक का विवाह धर्मशीला नाम की कन्या से हुआ, जो नीति शास्त्र और समाज कल्याण में रुचि रखती थी। दोनों बहुएं कांतमा के घर आईं और उन्होंने भी माता लक्ष्मी की भक्ति को अपनाया। घर में 4 चांद लग गए। एक दिन राजा राजशेखर ने धैर्य और विवेक को बुलाकर कहा, मैं अब वृद्ध हो चला हूं। मेरे पुत्र अभी युवा हैं और उन्हें अभी राजकाज का पूर्ण अनुभव नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों उनके संरक्षक और मार्गदर्शक बनो। तुम्हारी निष्ठा और बुद्धिमत्ता पर मुझे पूरा विश्वास है। यह सुनकर धैर्य और विवेक ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, हम आपके और इस राज्य के सेवक हैं। हम आपके पुत्रों को उनके कर्तव्यों का बोध कराएंगे और राज्य की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। राजा के दोनों पुत्र वीरवर और सत्यवर अब बड़े हो चुके थे और उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई थी। बचपन की उस आग की घटना ने उनके हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। उन्होंने अपने पिता के पुराने रास्ते को नहीं अपनाया। वे दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी बनने का प्रयास कर रहे थे। धैर्य और विवेक ने उन्हें राजकाज की बारीकियां सिखाईं। वीरवर युद्ध कला और प्रशासन में निपुण था, तो सत्यवर कूटनीति और अर्थव्यवस्था में। दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। समय बीतता गया। राजा राजशेखर ने अपने पुत्र वीरवर को युवराज घोषित किया और कुछ ही वर्षों बाद एक शुभ दिन पर उसने वीरवर को राज सिंहासन सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ ले लिया। वह अब महल में न रहकर नगर के बाहर एक आश्रम में रहने लगा, जहां वह भगवान का भजन और माता लक्ष्मी की आराधना करता था। कांतमा भी अब बूढ़ी हो चली थी, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वह अब अपनी पुत्रवधुओं और पोते पोतियों के साथ माता की पूजा करती थी। राजा वीरवर ने धैर्य को अपना प्रधानमंत्री और विवेक को महामंत्री नियुक्त किया। दोनों ने मिलकर लक्ष्मीपुर को और भी समृद्ध बनाने के लिए कार्य किया। उन्होंने व्यापार मार्ग विकसित किए, नई तकनीकों से कृषि को बढ़ावा दिया और दूर दूर तक राज्य की ख्याति फैलाई। लक्ष्मीपुर की समृद्धि की चर्चा पड़ोसी राज्यों में भी होने लगी, पर जहां चांद है वहां राहु केतु भी होते हैं। एक पड़ोसी राज्य का राजा दुर्जय सिंह लक्ष्मीपुर की संपन्नता से ईर्ष्या करने लगा। वह एक लालची और आक्रामक राजा था। उसने सोचा कि लक्ष्मीपुर पर आक्रमण करके उसके धन संपदा को लूट लिया जाए। उसने एक विशाल सेना एकत्र की और लक्ष्मीपुर की सीमा पर चढ़ाई कर दी। खबर सुनकर लक्ष्मीपुर में हलचल मच गई। राजा वीरवर युवा था। उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, पर धैर्य और विवेक ने सलाह दी, महाराज, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। पहले हम संधि का प्रयास करें। हो सकता है कि दुर्जय सिंह को समझाया जा सके। वीरवर ने विवेक को दूत बनाकर दुर्जय सिंह के पास भेजा। विवेक ने बहुत समझाया, पर दुर्जय सिंह अड्डा रहा।
उसने कहा, या तो लक्ष्मीपुर हमें आधा खजाना दे दे या फिर युद्ध होगा। विवेक लौट आया और स्थिति से सबको अवगत कराया। राजा वीरवर ने कहा, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हम अपनी प्रजा और धन की रक्षा करेंगे। सेना तैयार हुई। धैर्य ने रणनीति बनाई, परंतु कांतमा चिंतित थी। युद्ध में अनगिनत लोग मरेंगे, स्त्रियां विधवा होंगी, बच्चे अनाथ होंगे। वह माता लक्ष्मी के सामने बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, हे माता, तुम ही शांति की देवी हो। कृपा करो कि यह युद्ध टल जाए। हमारे पास तो तलवारें हैं, पर हम उनका उपयोग नहीं करना चाहते। तुम कोई मार्ग दिखाओ। उस रात कांतमा को स्वप्न आया। माता लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, कांतमा, डरो मत, तुम्हारे राज्य पर मेरी कृपा है। जाओ, राजा से कहो कि वह युद्ध के मैदान में जाने से पहले अपनी सेना के साथ नगर की सीमा पर मेरी पूजा करे और सभी सैनिकों को मेरी कृपा का प्रसाद वितरित करे। शत्रु सेना के सामने भी भय का भाव न दिखाए, बल्कि दृढ़तापूर्वक खड़े रहे। मैं स्वयं उनकी रक्षा करूंगी। अगले दिन कांतमा ने यह स्वप्न राजा वीरवर को सुनाया। राजा ने आदेश दिया कि ऐसा ही किया जाए। सभी सैनिकों को पवित्र जल से स्नान कराया गया। उन्हें माता का प्रसाद दिया गया। फिर सेना नगर की सीमा पर पहुंची, जहां एक विशाल मंच पर माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की गई। राजा, धैर्य, विवेक और सभी सैनिकों ने मिलकर हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की। पूजा के बाद सेना युद्ध के लिए तैयार हुई। दुर्जय सिंह की सेना विशाल थी, पर लक्ष्मीपुर की सेना में उत्साह और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध की घड़ी निकट थी। तभी अचानक दुर्जय सिंह की सेना के ऊपर आकाश में काले काले बादल घिराए और भयंकर आंधी तूफान शुरू हो गया। बिजली कड़कने लगी। दुर्जय सिंह की सेना के पैर उखड़ गए। उनके घोड़े भड़कने लगे, हाथी पीछे हटने लगे। तूफान इतना भयानक था कि उनकी सेना की कतारें टूट गईं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि लक्ष्मीपुर की सेना पर एक तरफ हल्की फुहार पड़ रही थी, जिससे उनका उत्साह और बढ़ गया, पर दूसरी तरफ दुर्जय सिंह की सेना पर मूसलाधार बारिश और ओले पड़ने लगे। दुर्जय सिंह हैरान रह गया। उसने देखा कि लक्ष्मीपुर की सेना के ऊपर एक दिव्य प्रकाशमान स्त्री का आभास हो रहा है, जो उनकी रक्षा कर रही है। वह समझ गया कि यह कोई साधारण राज्य नहीं, दैवीय कृपा प्राप्त राज्य है। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने तुरंत युद्ध रोक दिया और सफेद झंडा दिखाकर संधि का संदेश भेजा। राजा वीरवर ने उसे अपने शिविर में बुलाया। दुर्जय सिंह ने आकर राजा के चरण छुए और क्षमा मांगी। उसने कहा, महाराज, मैंने भूल की। मुझे नहीं पता था कि आप पर ईश्वर की इतनी कृपा है। कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। राजा वीरवर ने उसे उठाया और कहा, हम किसी से शत्रुता नहीं रखते। हमारी शक्ति हमारी सेना नहीं, बल्कि हमारी आस्था और हमारी प्रजा का एकता है। आप हमारे मित्र बन सकते हैं। दुर्जय सिंह ने संधि की ओर वादा किया कि वह भी अपने राज्य में माता लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करेगा। इस प्रकार बिना रक्तपात के युद्ध टल गया। लक्ष्मीपुर की विजय हुई। सभी नगरवासी खुशी से झूम उठे। उनका माता लक्ष्मी पर विश्वास और दृढ़ हुआ। राजा वीरवर ने इस अवसर पर एक विशाल उत्सव मनाया और माता के मंदिर का विस्तार करवाया। कांतमा अब बहुत वृद्ध हो चली थी। एक दिन उसने अपने पुत्रों, पुत्रवधुओं और राजा को अपने पास बुलाया। उसने कहा, मेरे प्रियजनों, मेरा समय पूरा होने को है। माता लक्ष्मी मुझे बुला रही हैं। मैं तुम सबको आशीर्वाद देती हूं। मेरी एक ही इच्छा है कि तुम सदैव माता के चरणों में अपना विश्वास बनाए रखो। दान करो, प्रेम करो, न्याय करो, माता की कथा सुनाते रहो, उनका गुणगान करते रहो। इतना कहकर कांतमा ने माता लक्ष्मी की मूर्ति की ओर देखा, मुस्कुराई और अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर लीं। उसके निर्वाण के समय कमरे में सुगंध फैल गई और मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला। सभी जान गए कि माता ने अपनी प्रिय भक्त को सीधे अपने धाम बुला लिया। कांतमा की स्मृति में राजा ने एक बड़ा धर्मशाला और अन्न क्षेत्र बनवाया, जहां हर दिन गरीबों को भोजन मिलता था। धैर्य और विवेक ने भी अपनी मां की शिक्षाओं को जीवित रखा। उनके पुत्र पोते भी माता लक्ष्मी के भक्त बने। समय के साथ लक्ष्मीपुर की ख्याति दूर दूर तक फैली। आसपास के राज्यों ने भी माता लक्ष्मी की भक्ति अपनाई और अपने अपने यहां समृद्धि आई।
लक्ष्मीपुर एक तीर्थ स्थान बन गया। लोग दूर दूर से माता के दर्शन करने आते और कांतमा की कथा सुनते। राजा वीरवर ने लंबे समय तक राज किया और अपने पुत्र को एक समृद्ध और शांत राज्य सौंपा। धैर्य और विवेक भी बूढ़े हो गए, पर उन्होंने जीवन भर सेवा की। अंतिम समय में उन्होंने भी माता लक्ष्मी का नाम लिया और शांतिपूर्वक इस संसार से विदा हुए। और इस प्रकार एक छोटे से नगर में एक साधारण विधवा की अटूट भक्ति ने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि एक राजा, एक राज्य और अनेक लोगों की नियति बदल दी। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रही, जिन्होंने सच्चे मन से उनकी शरण ली। अभी कथा खत्म नहीं हुआ, एक और कथा शुरू। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक गांव हुआ करता था, जहां जीवन की घड़ी बहुत धीमी कट रही थी। आशा की किरणें अक्सर बादलों के पीछे छिपी रहती थीं। इसी गांव के एक कच्चे टूटे फूटे मकान में रहती थी एक बुढ़िया मां धर्मावती, जिनकी दुनिया उनके एक बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। बेटे का नाम था रमेश, जो कि अपनी मां की तरह शांत और सरल स्वभाव का लड़का था। उसके घर पर धन संपत्ति के नाम पर बस एक टूटा हुआ झोपड़ा और एक दीपक, और उसके सामने पुरानी हो चुकी मां लक्ष्मी की एक तस्वीर। मां धर्मावती की संपत्ति तो उनका अटूट विश्वास था। सुबह से शाम तक उनके होठों पर बस एक ही मंत्र होता था, एयम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। हर मुश्किल में, हर निवाले से पहले, हर सांस में वह लक्ष्मी माता का ही नाम लेती थी। उन्हें विश्वास था कि उनकी लक्ष्मी माता उनकी परीक्षा ले रही है, लेकिन अंत में उनकी नया पार लगाएंगी। रमेश बचपन से ही कठोर परिश्रम करते आ रहा था। गांव में मजदूरी का काम हो या किसी की मदद करना, वह कभी पीछे नहीं हटा था। लेकिन कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान हो तो मेहनत का फल भी कब मिलता है। कभी कभी ऐसा होता था कि रमेश काम करके घर शाम को लौटता था तो शाम का खाना भी उसे नहीं मिलता था। रमेश को खिलाने के लिए उसकी मां के पास बस पानी और नमक ही रहता था। ऐसे समय धर्मावती के आंखों में पानी आ जाता था, पर वह अगले पल ही हंसकर कहती थी, घबराओ मत, यह रूखा सूखा भी महालक्ष्मी माता का प्रसाद है। जिस दिन माता रानी खुश होगी, उस दिन हमारे घर में भी खुशी आएगी। रमेश का मन इन बातों से और दृढ़ हो जाता था। वह जानता था कि उसकी मां की भक्ति सच्ची है। उसकी जवानी उसकी मां के हाल को देखकर घबराती थी। वह रात भर जाग जाग के सोचता, कब तक यह चलेगा? हमारे जीवन में बस संघर्ष ही लिखा है। वह अपनी भुजाओं को देखता था, जिसमें बहुत शक्ति थी, पर उसे सही जगह लगाने के लिए उसके गांव में कोई काम नहीं था। एक दिन उसके गांव में अजीब सी हलचल हुई। कच्ची सड़क पर एक गाड़ी चलाते हुए आ रही थी। गाड़ी आकर चौराहे पर रुकी। उस गाड़ी से महंगे वस्त्र पहने एक आदमी निकला। उसके गले में और हाथों में चमकती हुई सोने की घड़ी और लॉकेट थी, और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह व्यक्ति इधर उधर देख रहा था, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। गांव के लोग, जो शायद ही कभी इतनी शानदार गाड़ी देखते थे, दूर से ही खड़े होकर ताक रहे थे। बच्चे दौड़कर गाड़ी के पास पहुंच गए थे, पर उस व्यक्ति के रुख को देखकर थोड़ा डर भी रहे थे। रमेश भी उस दिन काम की तलाश में निकला हुआ था और चौराहे के पास ही खड़ा था। उसकी नजरें भी उस अजनबी पर टिकी हुई थीं, पर उसके मन में कोई लालच नहीं था, बस एक सहज जिज्ञासा थी। तभी वह अजनबी व्यक्ति रमेश की तरफ मुड़ा। उसकी नजरें रमेश के सादे पर मेहनत से तपे हुए चेहरे पर पड़ी। उसने पूछा, बेटा, क्या तुम इस गांव के रहने वाले हो? रमेश ने विनम्रता से सिर हिलाया। जी हां, कहिए। उस व्यक्ति ने कहा, मैं यहां के पुराने जमींदार परिवार से हूं। बहुत साल पहले मेरे पिताजी यहां से शहर चले गए थे। मैं उनका बेटा हूं। मेरा नाम विजय सिंह है। मैं अपने पुराने घर को देखने आया हूं, और साथ ही मुझे यहां एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो ईमानदार हो और कड़ी मेहनत कर सके। क्या तुम्हें कोई काम मिल सकता है? रमेश के मन में एक आशा की किरण कौंधी, पर उसने फौरन अपने आप को संभाला। उसने कहा, मैं तो बस मजदूरी करता हूं साहब। पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मेहनत से काम करना जानता हूं। विजय सिंह ने रमेश को गौर से देखा, फिर उसके हाथों पर पड़े मेहनत के छालों और निशानों को देखा। उसकी आंखों में एक संतोष झलका। चलो, पहले मुझे अपने पुराने घर तक ले चलो, रास्ते में बताओगे? रमेश उसे लेकर चल पड़ा। रास्ते में विजय सिंह ने गांव के हालात के बारे में पूछा।
रमेश ने सरलता से सब कुछ बता दिया। गांव की गरीबी, लोगों के पास काम का अभाव, बारिश न होने पर फसल चौपट हो जाना। विजय सिंह चुपचाप सुनता रहा। वह पुराने हवेली नुमा घर के सामने पहुंचे, जो अब जर्जर हो चुका था, पर उसकी भव्यता के अवशेष अभी भी बाकी थे। विजय सिंह ने दरवाजे की मोटी जंजीर और ताला देखा, जिस पर सालों की धूल जमी थी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर रमेश की तरफ मुड़कर बोला, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी बातों में सच्चाई झलक रही है। मैं यहां एक छोटा कारखाना लगाना चाहता हूं, जहां गांव के लोग काम कर सकें। तुम मुझे इस काम में मदद करोगे। शुरुआत में तुम्हारा काम होगा इस हवेली की मरम्मत की देखरेख करना, और फिर कारखाने के लिए जमीन तैयार करने में मेरी मदद करना। मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगा। रमेश को विश्वास ही नहीं हुआ। यह उसकी मां की प्रार्थनाओं का फल था या कोई संयोग। उसने झट से सिर हिलाया। जी, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। विजय सिंह ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। अच्छा, तो कल सुबह से काम शुरू। आज जाओ और अपनी मां को बताओ। रमेश उस दिन उड़ता हुआ घर पहुंचा। उसने दरवाजे से प्रवेश किया तो देखा कि उसकी मां धर्मावती लक्ष्मी माता की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर आंखें बंद किए अपने मंत्र में लीन थीं। उसके चेहरे पर एक शांत तेज था। रमेश ने धीरे से उनके पास जाकर बैठ गया। जब धर्मावती ने आंखें खोली तो रमेश के चेहरे पर एक अलग ही चमक देखकर वह मुस्कुरा दी। क्या हुआ बेटा, आज चेहरे पर इतनी रोशनी क्यों है? क्या कोई अच्छा काम मिल गया? रमेश ने सारी बात विस्तार से बताई। धर्मावती की आंखों में आंसू आ गए। वह लक्ष्मी माता की तस्वीर की ओर मुंह करके बोली, मैं जानती थी माता रानी, मैं जानती थी तुम्हारी लीला अनंत है। तुमने मेरे बच्चे की मेहनत देख ली, तुमने हमारी पुकार सुन ली। फिर रमेश से बोली, बेटा, यह माता की कृपा है, इसे कभी भूलना मत। काम ईमानदारी से करना और याद रखना, जो मिले उसमें संतोष रखना। लक्ष्मी माता उसी पर प्रसन्न होती है जो कमाया हुआ धन साफ मन से कमाते हैं और दूसरों की भलाई में भी लगाते हैं। अगले दिन से रमेश का नया जीवन शुरू हो गया। विजय सिंह कभी कभार गांव आता और रमेश से काम की प्रगति पूछता। रमेश ने पूरी लगन से काम किया। वह सुबह 4 बजे उठता, मां के साथ प्रार्थना करता और फिर काम पर निकल जाता। हवेली की मरम्मत का काम चल निकला। रमेश ने गांव के कुछ और मजदूरों को भी उस काम पर लगवाया। धीरे धीरे गांव में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ने लगी। लोग कहने लगे कि रमेश के भाग्य फिर गए हैं, पर धर्मावती हर किसी से एक ही बात कहती, भाग्य नहीं, भगवान की कृपा है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा। एक शुक्रवार का दिन था। धर्मावती ने विशेष रूप से व्रत रखा था। उन्होंने गांव की औरतों को बुलाकर छोटी सी महालक्ष्मी की कथा का आयोजन किया। उस दिन वह कथा सुनाते सुनाते भाव विभोर हो गई। उन्होंने कहा, बहनों, लक्ष्मी माता सिर्फ सोने चांदी से नहीं आती, वह संतोष में आती है, ईमानदारी में आती है, दूसरों के दुख दूर करने में आती है। जब तक हमारा मन स्वच्छ नहीं होगा, हमारा घर स्वच्छ नहीं होगा, तब तक वह हमारे यहां ठहरती नहीं है। वह चंचल है, इसलिए नहीं कि वह नाराज हो जाती है, बल्कि इसलिए कि वह हमें यह याद दिलाना चाहती है कि असली संपत्ति तो भगवान की भक्ति है, सदाचार है। उसी शाम जब रमेश काम से लौटा तो उसने देखा कि विजय सिंह उसके घर के बाहर खड़ा है। रमेश घबरा गया। साहब, आप यहां, अंदर आइए। विजय सिंह अंदर आए और धर्मावती के पैर छुए। धर्मावती ने आशीर्वाद दिया। विजय सिंह बोले, मां, तुम्हारे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है। हवेली की मरम्मत लगभग पूरी हो गई है। अब मैं असली प्रोजेक्ट की बात करने आया हूं। मैं यहां एक ऐसा केंद्र बनाना चाहता हूं जहां गांव की महिलाएं हथकरघे पर कपड़े बुन सकें और हम उन्हें शहर में बेचेंगे। इससे गांव की औरतों को भी आमदनी होगी। रमेश इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख करेगा। यह सुनकर धर्मावती के मुंह से बस इतना निकला, जय माता दी। विजय सिंह ने आगे कहा, लेकिन इसके लिए थोड़े पैसे की जरूरत होगी। मैं पूंजी लगाऊंगा, पर शुरुआत में ही बहुत सारा खर्चा है। एक पल की चुप्पी के बाद धर्मावती उठी और अपने पलंग के नीचे से एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा निकाला। वह बोली, बेटा, इसमें मेरे जीवन भर की बचत है। जब भी कोई पैसा मिलता, मैं माता के नाम का 1 रुपया इसमें डाल देती थी। शायद यह काम आ जाए। उस घड़े में कुछ सिक्के और पुराने नोट थे। रमेश की आंखें भर आईं।
विजय सिंह भी भावुक हो गया। उसने कहा, मां, यह तुम्हारी भक्ति का धन है। इसे हम इसी प्रोजेक्ट की नींव में लगाएंगे। यह हमारे लिए शुभंकर होगा। कुछ महीनों बाद गांव में वह केंद्र शुरू हो गया। धर्मावती खुद वहां जाती और महिलाओं को प्रोत्साहित करती। रमेश दिन रात मेहनत करता। गांव का चेहरा बदलने लगा। लोगों के पास काम आ गया। छोटी छोटी खुशियां लौटने लगीं। पर धर्मावती अब भी वही पुराने झोपड़े में रहती, वही सादा जीवन जीती। उनका कहना था, माता ने हम पर कृपा की है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अहंकार में आ जाएं। हम तो उनके भक्त हैं, मालिक नहीं। एक दिन गांव में भयंकर आंधी आई। बारिश इतनी तेज हुई कि कई घरों की छतें उड़ गईं, पेड़ गिर गए। रमेश का नया बनाया हुआ केंद्र भी क्षतिग्रस्त हो गया। सारा काम चौपट हो गया। गांव वाले निराश हो गए। विजय सिंह को जब यह खबर मिली तो वह तुरंत गांव पहुंचा। नजारा देखकर उसका चेहरा उतर गया। वह बोला, इतना नुकसान, अब दोबारा शुरू करने में बहुत समय और पैसा लगेगा। रमेश का मन टूट सा गया। वह घर गया तो देखा कि उसकी मां फिर से उसी तस्वीर के सामने बैठी थी। पर इस बार उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक गहरा विश्वास था। रमेश बोला, मां, सब कुछ बर्बाद हो गया। लगता है माता रानी फिर से हमारी परीक्षा ले रही हैं। धर्मावती मुस्कुराई। बेटा, तूने सही कहा, परीक्षा ही तो है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब तो सब भक्त बन गए थे। अब देखते हैं कि संकट के समय कौन डगमगाता है और कौन अपने विश्वास पर टिका रहता है। आ, मेरे साथ बैठ। आज शुक्रवार है, चल माता की कथा सुनते हैं। और फिर धर्मावती ने एक कथा शुरू की, जो सिर्फ कथा नहीं, एक जीवन का दर्शन थी। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु ने धरती पर आकर एक गरीब किसान के घर शरण ली थी। उस किसान के पास कुछ नहीं था, पर उसका हृदय बहुत बड़ा था। उसने उन दोनों को अपने खाने का आधा हिस्सा दे दिया। माता लक्ष्मी ने उसे एक सोने का सिक्का दिया, पर उस किसान ने वह सिक्का तुरंत एक बीमार पड़ोसी के इलाज में खर्च कर दिया। माता लक्ष्मी ने देखा कि धन उसके लिए साधन है, साध्य नहीं। वह खुश हो गई और उस किसान के घर में स्थायी रूप से निवास करने लगी। धर्मावती ने कहा, बेटा, संकट तो आते जाते रहते हैं। आज हमारा केंद्र टूट गया है, पर क्या हमारी मेहनत टूट गई? क्या हमारा विश्वास टूट गया? नहीं ना। फिर चिंता किस बात की? जिस माता ने हमें यह सब दिया, वह हमें इस संकट से भी उबारेंगी। बस हमें अपना कर्तव्य करते रहना है। और फिर धर्मावती ने एक कथा शुरू की, जो सिर्फ कथा नहीं, एक जीवन का दर्शन थी। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु ने धरती पर आकर एक गरीब किसान के घर शरण ली थी। उस किसान के पास कुछ नहीं था, पर उसका हृदय बहुत बड़ा था। उसने उन दोनों को अपने खाने का आधा हिस्सा दे दिया। माता लक्ष्मी ने उसे एक सोने का सिक्का दिया, पर उस किसान ने वह सिक्का तुरंत एक बीमार पड़ोसी के इलाज में खर्च कर दिया। माता लक्ष्मी ने देखा कि धन उसके लिए साधन है, साध्य नहीं। वह खुश हो गई और उस किसान के घर में स्थायी रूप से निवास करने लगी। धर्मावती ने कहा, बेटा, संकट तो आते जाते रहते हैं। आज हमारा केंद्र टूट गया है, पर क्या हमारी मेहनत टूट गई? क्या हमारा विश्वास टूट गया? नहीं ना। फिर चिंता किस बात की? जिस माता ने हमें यह सब दिया, वह हमें इस संकट से भी उबारेंगी। बस हमें अपना कर्तव्य करते रहना है। अगले दिन एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। जब रमेश और गांव वाले क्षतिग्रस्त केंद्र को साफ करने पहुंचे तो देखा कि आंधी में उस जगह के पीछे का एक पुराना ईंटों से बना हुआ कमरा, जो जमीन में ढंसा हुआ था, उसकी छत टूट गई थी और अंदर से कुछ पुराने मटके दिखाई दे रहे थे। जिज्ञासावश रमेश ने उन मटकों को निकाला। वे बहुत भारी थे। जब उन्हें खोला गया तो सबके सामने चमकता हुआ सोना, चांदी के सिक्के और कुछ पुराने गहने थे। यह देखकर सब स्तब्ध रह गए। विजय सिंह ने जब उन सिक्कों को देखा तो पहचान लिया कि यह उसके पूर्वजों का छुपाया हुआ खजाना था, जिसके बारे में किंवदंतियां तो थीं, पर किसी को यकीन नहीं था। विजय सिंह रमेश की तरफ देखकर बोला, यह तो वह खजाना है जिसकी चर्चा मेरे दादा किया करते थे, पर यह तुम्हें मिला है रमेश। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी मां की भक्ति ने इसे बाहर निकाला है। रमेश ने तुरंत जवाब दिया, साहब, यह आपके पूर्वजों का है, इसलिए यह आपका ही है
हमें तो बस अपना काम करना है। विजय सिंह गदगद हो उठा। उसने कहा, नहीं रमेश, यह खजाना अब इस गांव का है। इसी से हम न सिर्फ इस केंद्र को दोबारा बनाएंगे, बल्कि एक स्कूल, एक छोटा अस्पताल भी बनाएंगे, और तुम इस सब के प्रमुख बनोगे। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग धर्मावती के घर आने लगे, उनके चरण छूने लगे। सब कहने लगे कि उनकी भक्ति के कारण ही माता लक्ष्मी ने यह चमत्कार दिखाया है। धर्मावती ने सबको टोका, भाइयों बहनों, यह मेरी भक्ति का चमत्कार नहीं है, यह तो माता की महिमा है। वह हमें यह दिखा रही है कि जब आप निस्वार्थ भाव से किसी अच्छे काम में लगे रहते हैं तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। असली खजाना तो हमारे अंदर का विश्वास है, ईमानदारी है। सोना चांदी तो बहाना है। और फिर गांव की काया पलट होने लगी। केंद्र फिर से बना और पहले से भी बड़ा और मजबूत। स्कूल की नींव पड़ी। गांव वालों के चेहरे पर खुशी लौट आई। रमेश का परिवार भी एक बेहतर घर में रहने लगा, पर धर्मावती ने अपने पुराने झोपड़े को तोड़ने नहीं दिया। उन्होंने उसे एक छोटे मंदिर में बदल दिया, जहां अब पूरे गांव के लोग शुक्रवार को महालक्ष्मी की कथा सुनने आते थे। वह कथा जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि पूरे गांव के पुनर्निर्माण और आध्यात्मिक उत्थान की गाथा बन गई थी। विजय सिंह अब अक्सर गांव आता और धर्मावती से आशीर्वाद लेता। एक दिन उसने धर्मावती से पूछा, मां, आपको इतना गहरा विश्वास कैसे मिला? इतनी विपत्तियों के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी। धर्मावती बोली, बेटा, जब तुम्हारे पास और कुछ नहीं बचता, तब सिर्फ विश्वास ही तुम्हारा सहारा होता है। और मैंने देख लिया था कि मेरा रमेश ईमानदार है, मेहनती है। फिर मुझे किस बात का डर था? माता लक्ष्मी धन देने वाली हैं ही, पर वह पहले हृदय को समृद्ध करती है। जिसका हृदय समृद्ध हो गया, उसके यहां धन अपने आप चला आता है। पर धन आने के बाद भी अगर हृदय वही रहे, तभी माता वहां टिकती है, नहीं तो वह चली जाती है। इसलिए मैं हमेशा सचेत रहती हूं और रमेश को भी समझाती रहती हूं। गांव की प्रगति देखकर आसपास के गांवों के लोग भी आने लगे। धर्मावती की कथा मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उनके मुंह से महालक्ष्मी की कथा सुनने आते। वह कथा अब सिर्फ पौराणिक कथा नहीं रह गई थी, बल्कि उस गांव के जीवंत अनुभवों से जुड़ गई थी। धर्मावती हर कथा में एक नया संदेश डाल देती। कभी वह कहती कि लक्ष्मी माता की पूजा करो, पर उस पूजा में लालच मत डालो। कभी कहती कि शुक्रवार का व्रत रखो, पर व्रत सिर्फ भूखे रहने का नहीं, अपने अंदर के अहंकार और लालच को खत्म करने का है। कभी कहती कि दीपक जलाओ, पर उस दीपक की लौ से अपने अंदर का अज्ञान भी जलाओ। रमेश अब एक सफल प्रबंधक बन गया था, पर वह हर शुक्रवार को अपनी मां के साथ मंदिर में बैठकर कथा अवश्य सुनता। उसकी शादी भी एक अच्छे घर में हो गई थी और उसकी पत्नी भी धर्मावती की तरह ही साध्वी और भक्त थी। एक दिन धर्मावती ने रमेश को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब मेरे जाने का समय निकट आ गया है। रमेश की आंखें भर आईं। धर्मावती ने कहा, रो मत, मैं तो माता के चरणों में जा रही हूं, पर मैं तुमसे एक वचन लूंगी। तुम इस कथा को जारी रखना, इस गांव की सेवा जारी रखना, और याद रखना, लक्ष्मी माता की कृपा बनाए रखनी है तो कभी भी गरीब की मदद करने से पीछे मत हटना। जो तुम्हें मिला है उसे बांटते रहना, तभी माता तुम पर प्रसन्न रहेंगी। कुछ दिनों बाद एक शुक्रवार की शाम धर्मावती ने विशाल भक्ति संगीत के बीच लक्ष्मी माता की कथा सुनाई। उस दिन कथा इतनी मार्मिक थी कि सुनने वाले सभी लोग भाव विभोर हो गए। कथा के अंत में धर्मावती ने माता की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और फिर अपनी आखिरी प्रार्थना की, हे माता, तूने इस गांव को नया जीवन दिया, अब मैं तेरे चरणों में आ रही हूं। बस यही विनती है कि मेरे बेटे और इस गांव पर तेरी कृपा सदा बनी रहे। और उसके बाद एक शांत मुस्कान के साथ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पूरा गांव शोक में डूब गया, पर उस शोक में भी एक अद्भुत शांति थी, क्योंकि सब जानते थे कि धर्मावती सीधे माता के धाम चली गई है। रमेश ने अपनी मां की अंतिम इच्छा का पालन किया। उसने गांव की सेवा जारी रखी। धर्मावती के झोपड़े से बने मंदिर में अब हर शुक्रवार को रमेश खुद कथा सुनाने लगा, और वह कथा सुनाते समय वह हमेशा यही कहता, मेरी मां कहा करती थी कि लक्ष्मी माता का वास उसी के घर में होता है जहां ईमानदारी होती है।
जहां मेहनत का सम्मान होता है, जहां दूसरों की भलाई की भावना होती है। धन तो बस एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो माता की भक्ति है, माता की कृपा है। गांव अब एक समृद्ध गांव बन चुका था, पर उसकी आत्मा अब भी वही थी, सादगी, ईमानदारी और अटूट विश्वास से भरी हुई। और कहते हैं कि आज भी हर शुक्रवार की शाम जब मंदिर में दीपक जलता है और कथा शुरू होती है, तो लोगों को लगता है मानो धर्मावती मां वहीं मौजूद हैं, मुस्कुराते हुए और लक्ष्मी माता की कृपा अपने गांव पर बरसाते हुए। और इस तरह गांव की कथा एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी, जहां रमेश अब केवल एक पुत्र नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मार्गदर्शक, एक स्तंभ बन चुका था। धर्मावती मां के निधन के बाद भी उनकी उपस्थिति हवा के हर झोंके में, मंदिर के हर दीपक की लौ में और गांव के हर घर में फैली हुई महालक्ष्मी की कृपा में महसूस होती थी। रमेश हर सुबह उसी मंदिर में जाता जहां उसकी मां की आत्मा का वास था, और वहां बैठकर वह न केवल प्रार्थना करता, बल्कि गांव की समस्याओं के समाधान भी सोचता। उसकी पत्नी सुमन, जो खुद एक गहरी आस्था रखती थी, हर शुक्रवार को मंदिर की सफाई से लेकर भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था तक सब संभालती। गांव अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध था, पर इस समृद्धि ने कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी थीं। गांव में कुछ युवा जो अब पैसे कमाने लगे थे, उनमें अहंकार की भावना पनपने लगी थी। वे पुराने रीति रिवाजों को भूलकर नए ढंग से जीने लगे थे। रमेश इसे देखकर चिंतित रहता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह भौतिक समृद्धि गांव की आध्यात्मिक जड़ों को न खोखला कर दे। एक दिन गांव में एक नया युवक आया, जिसका नाम था प्रकाश। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था और अपने नए विचारों के साथ गांव की प्रगति में योगदान देना चाहता था। प्रकाश के पिता गांव के ही एक किसान थे, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ाया था। प्रकाश ने शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और वहां उसने आधुनिक तकनीकों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था। जब उसने गांव की व्यवस्था देखी तो उसे लगा कि यहां बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। वह रमेश के पास गया और बोला, रमेश भैया, हमें इस गांव को और आगे ले जाना चाहिए। हम सोलर पैनल लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं और यहां के हथकरघा उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकते हैं। रमेश ने प्रकाश के उत्साह को देखकर उसकी पीठ थपथपाई। बिल्कुल प्रकाश, तुम सही कह रहे हो, लेकिन याद रखना, हर बदलाव जड़ों से जुड़ा होना चाहिए। हमारी जड़ें हमारी संस्कृति, हमारी आस्था है। प्रकाश ने समझदारी से सिर हिलाया, पर उसके मन में एक हल्की सी दूरी थी। वह मानता था कि धर्म और आस्था व्यक्तिगत मामले हैं और विकास को इनसे अलग रखा जाना चाहिए। प्रकाश ने जोर शोर से काम शुरू किया। उसने गांव में सोलर पैनल लगवाए, जिससे बिजली का खर्च कम हुआ। उसने युवाओं को कंप्यूटर सिखाने की कक्षाएं शुरू की। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर धीरे धीरे प्रकाश के व्यवहार में बदलाव आने लगा। सफलता ने उसे चक्कर में डाल दिया। वह अपने आप को गांव का नया नेता समझने लगा। वह रमेश के सुझावों को पुराने विचार कहकर खारिज करने लगा। एक दिन गांव की महिला समिति की बैठक में, जहां हथकरघा के नए डिजाइनों पर चर्चा हो रही थी, प्रकाश ने कहा, हमें ये पारंपरिक फूल पत्तियों के डिजाइन छोड़कर आधुनिक ज्यामितीय डिजाइन अपनाने चाहिए। बाजार की मांग यही है। समिति की अध्यक्ष शांतिबाई, जो धर्मावती मां की समकालीन थीं, ने विनम्रता से कहा, बेटा, ये डिजाइन सदियों से हमारी पहचान रहे हैं, इनमें हमारी आस्था बुनी हुई है। प्रकाश ने उपहास के स्वर में कहा, चाची, अब जमाना बदल गया है, भावनाओं से बाजार नहीं चलता। यह बात रमेश तक पहुंची। उसने प्रकाश को बुलाया और कहा, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है प्रकाश, पर तुम्हें समझना होगा कि इस गांव की आत्मा इन्हीं पारंपरिक मूल्यों में बसती है। तुम इसे नहीं तोड़ सकते। प्रकाश ने गर्मजोशी से जवाब दिया, रमेश भैया, आप भावनात्मक हो रहे हैं। विकास के लिए कुछ त्याग तो करने ही पड़ते हैं। रमेश ने गंभीर होकर कहा, विकास वही सच्चा है जो समाज की जड़ों को मजबूत करे, न कि कांटे। पर प्रकाश के कानों पर जू नहीं रेंगी। वह अपने रास्ते चल पड़ा। कुछ महीनों बाद गांव के हथकरघा केंद्र के उत्पादों की बिक्री अचानक गिरने लगी। नए ज्यामितीय डिजाइन बाजार में पसंद नहीं किए जा रहे थे। ग्राहक वही पारंपरिक डिजाइन मांग रहे थे, जिन्हें प्रकाश ने बदल दिया था। केंद्र को भारी नुकसान होने लगा। महिलाएं चिंतित थीं,
प्रकाश परेशान था। उसने शहर के बाजार का अध्ययन किया, पर हर जगह उसे यही पता चला कि हस्तशिल्प की दुनिया में प्रामाणिकता ही सबसे बड़ी कीमत रखती है। एक शाम जब वह उदास बैठा था, उसके पिता रामदास उसके पास आए। रामदास एक सीधे सादे किसान थे जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत से खेती करके बिताई थी। वह बोले, बेटा, तूने पढ़ाई तो बहुत की, पर एक बात समझ कि दुनिया की हर चीज किताबों में नहीं लिखी होती। तूने जिस आधुनिकता की बात की वह बाहर के चमक दमक में तो हो सकती है, पर असली समृद्धि तो भीतर से आती है। तुझे याद है जब तू छोटा था और तेरी मां बीमार पड़ी थी? उस वक्त हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे। तब रमेश की मां धर्मावती मां ने अपने हाथों से बुने हुए एक दुपट्टे को बेचकर पैसे जुटाए और तेरी मां का इलाज कराया था। उस दुपट्टे पर लक्ष्मी मां का पारंपरिक चित्र बना था। जिसने खरीदा उसने कहा था कि उस चित्र में एक दिव्य शांति है। यही है हमारी पहचान बेटा। प्रकाश की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अगले दिन सुबह सुबह रमेश के घर पहुंचा। रमेश मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। प्रकाश ने वहां जाकर उसके पैर छुए। माफ करना रमेश भैया, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने समझा कि मैं सब जानता हूं, पर मैं कुछ नहीं जानता था। रमेश ने उसे उठाया और गले लगा लिया। चलो, आज शुक्रवार है, चलो माता के सामने सब कुछ रखते हैं। उस दिन की कथा विशेष थी। रमेश ने कथा शुरू की तो प्रकाश भी पहली बार पूरे मन से उसे सुन रहा था। रमेश ने कहा, भाइयों और बहनों, आज मैं एक कथा सुनाना चाहता हूं जो मेरी मां ने मुझे सुनाई थी। एक बार लक्ष्मी मां और विष्णु भगवान भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यापारी बहुत धनवान है, पर वह कंजूस और अहंकारी है। वह गरीबों की मदद नहीं करता और अपने धन पर इतराता है। लक्ष्मी मां ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु, मैं इसके यहां नहीं रहना चाहती। विष्णु भगवान ने पूछा, क्यों? यह तो तेरी पूजा करता है, तेरे मंदिर बनवाता है। लक्ष्मी मां बोली, पूजा और मंदिर तो बाहरी चीजें हैं। मेरा वास तो उसी के घर में होता है जिसका हृदय दया और त्याग से भरा हो। यह व्यापारी तो अपने धन का दास बन गया है, स्वामी नहीं। मैं दास नहीं बनना चाहती। और वह चली गई। कुछ ही दिनों में व्यापारी का सारा धन नष्ट हो गया। तब उसे समझ आया कि धन तभी तक साथ देता है जब तक वह सद्भावना से कमाया और बांटा जाता है। रमेश ने आगे कहा, प्रकाश, तुमने तकनीक लाई, यह अच्छी बात है, पर तकनीक हमारी सेविका होनी चाहिए, स्वामिनी नहीं। हमारी स्वामिनी तो केवल माता लक्ष्मी है, और वह तभी प्रसन्न होती है जब हम उनके दिए हुए का सदुपयोग करते हैं और दूसरों के कल्याण में लगाते हैं। तुम्हारा ज्ञान बहुत कीमती है, पर उसे विनम्रता से लगाओ। प्रकाश ने उस दिन के बाद खुद को बदल दिया। उसने महिलाओं से माफी मांगी और पारंपरिक डिजाइनों को वापस लाया। साथ ही उन्हें आधुनिक तरीके से प्रस्तुत करने का तरीका सिखाया। उसने एक वेबसाइट बनाई जहां हर उत्पाद की कहानी, उसे बनाने वाली महिला की कहानी और उसमें निहित पारंपरिक प्रतीकों का अर्थ बताया गया। नतीजा चौंकाने वाला था। बिक्री न केवल पहले जैसी हो गई, बल्कि बढ़कर दोगुनी हो गई। लोग सिर्फ उत्पाद नहीं, बल्कि उससे जुड़ी कहानी और आस्था खरीदना चाहते थे। इस घटना ने प्रकाश को पूरी तरह बदल दिया। वह अब रमेश का सबसे विश्वसनीय सहयोगी बन गया। उसने गांव के युवाओं को समझाया कि पश्चिमी सभ्यता की नकल करने से अच्छा है कि हम अपनी संस्कृति को आधुनिक संदर्भ में पेश करें। उसने गांव में एक लाइब्रेरी शुरू की जहां धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ आधुनिक विज्ञान की किताबें भी थीं। उसका कहना था, ज्ञान का कोई विरोध नहीं होता। भक्ति और विज्ञान दोनों सत्य की खोज है, बस रास्ते अलग हैं। एक बार फिर गांव में खुशहाली लौट आई, पर इस बार यह खुशहाली अधिक गहरी और टिकाऊ थी, क्योंकि इसमें विनम्रता और सीखने की भावना शामिल थी। प्रकाश अब हर शुक्रवार को कथा में बैठता और रमेश से गहरे सवाल पूछता। एक दिन उसने पूछा, रमेश भैया, माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर होती है, फिर कुछ लोग इतने गरीब क्यों रह जाते हैं? क्या माता पक्षपात करती हैं? रमेश मुस्कुराए। यह बहुत गहरा सवाल है प्रकाश। मेरी मां कहा करती थी कि माता की कृपा हमेशा बरसती है, बस हमारे पात्र भिन्न होते हैं। कुछ लोगों का पात्र छोटा होता है, थोड़ी कृपा से ही भर जाता है और वह संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ का पात्र बड़ा होता है,
उसमें बहुत कुछ समा सकता है, पर उसे भरने के लिए उन्हें अपना पात्र स्वच्छ और विस्तृत रखना पड़ता है, यानी अपना हृदय शुद्ध और उदार रखना पड़ता है। और कुछ लोगों का पात्र उल्टा होता है, वह कभी नहीं भरता, क्योंकि उसमें लालच और अहंकार का छेद होता है। माता तो बरसाती रहती हैं, पर वह सब रिस कर बह जाता है। प्रकाश ने सोचा, तो कृपा पाने के लिए हमें अपना पात्र तैयार करना होता है। रमेश बोला, बिल्कुल, और पात्र तैयार करने का तरीका है ईमानदारी, कड़ी मेहनत, दूसरों की सेवा और निस्वार्थ भक्ति। जब पात्र तैयार हो जाता है तो कृपा अपने आप उसमें समा जाती है। यह बातचीत गांव के लिए एक नई शिक्षा बन गई। लोग समझने लगे कि धन मांगने से नहीं, बल्कि अपने आप को उसके योग्य बनाने से मिलता है। गांव में एक नई प्रकार की सामूहिक चेतना जागृत हुई। लोग न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए काम करने लगे। एक समिति बनी जो गांव के हर निर्णय में सबकी राय लेती। रमेश उसका अध्यक्ष था और प्रकाश सचिव। उन्होंने गांव के स्कूल में न केवल पढ़ाई, बल्कि नैतिक शिक्षा और योग की कक्षाएं भी शुरू करवाईं। फिर एक नई चुनौती आई। पड़ोस के एक गांव में भीषण अकाल पड़ा, फसल चौपट हो गई, लोग भूखे मरने लगे। जब यह खबर रमेश के गांव पहुंची तो रमेश ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। कुछ लोगों ने कहा, हम अपने लिए ही तो मुश्किल से जुटा पाते हैं, दूसरों की क्या मदद करें। प्रकाश इस बार आगे आया, अगर हम मदद नहीं करेंगे तो फिर माता लक्ष्मी की कृपा का क्या अर्थ। कृपा तो वह है जो हमसे दूसरों की सहायता करवाए। रमेश ने समर्थन किया, प्रकाश सही कह रहा है। याद करो, जब हमारे गांव पर संकट था तो माता ने हमारी सहायता कैसे की। अब हमारी बारी है। गांव वालों ने फैसला किया कि वे अपनी उपज और बचत का एक हिस्सा पड़ोसी गांव की मदद के लिए देंगे। महिलाओं ने रोटियां बनाई, किसानों ने अनाज दिया और युवाओं ने ट्रक भरकर सामग्री पहुंचाई। रमेश और प्रकाश स्वयं उस गांव गए। वहां के लोगों ने जब यह सहायता देखी तो उनकी आंखें भर आईं। उस गांव के मुखिया, एक बूढ़े किसान, ने रमेश के पैर छुए। आप लोग देवता हो गए हैं। रमेश ने उन्हें उठाते हुए कहा, नहीं ताऊ, हम तो बस माता लक्ष्मी के सेवक हैं। उन्होंने हम पर कृपा की, हम उसे आगे बांट रहे हैं। जब वे लौटे तो एक आश्चर्यजनक घटना हुई। अगले ही सप्ताह रमेश के गांव में बारिश नहीं हो रही थी और कुओं का पानी सूखने लगा था। लोग चिंतित थे। प्रकाश ने सोलर पंप लगाने का सुझाव दिया, पर उससे पहले ही एक रात भारी वर्षा हुई। बारिश इतनी हुई कि सूखे कुएं लबालब भर गए और खेत तरबतर हो गए। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि आसपास के किसी भी गांव में उस रात एक बूंद भी पानी नहीं बरसा था। सिर्फ रमेश के गांव में ही हुई थी। गांव वाले इसे माता लक्ष्मी का चमत्कार मानने लगे। रमेश ने अगले शुक्रवार की कथा में कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि माता का न्याय है। जब हमने दूसरों की भूख मिटाई तो माता ने हमारी प्यास बुझाई। यह 100 गुना चक्र है। तुम दूसरों के लिए जो करते हो वही तुम्हारे लिए होता है। इस घटना ने गांव की आस्था को और गहरा कर दिया। अब गांव न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि नैतिक रूप से भी एक मिसाल बन गया। पड़ोस के गांवों के लोग यहां आकर बसने लगे, क्योंकि वे इसके सद्भाव और समृद्धि से प्रभावित थे। रमेश ने सभी का स्वागत किया। गांव का विस्तार हुआ, पर इस विस्तार में एकता कायम रही। नए लोग भी मंदिर आने लगे और कथा में शामिल होने लगे। धर्मावती मां का सपना साकार हो रहा था, एक ऐसा समाज जहां भक्ति और सेवा का समन्वय हो। प्रकाश अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, मातृ कृपा, जिसमें वह गांव की बुजुर्ग महिलाओं से पारंपरिक ज्ञान, जड़ी बूटियों और कहानियों को रिकॉर्ड करके डिजिटल लाइब्रेरी में संग्रहित कर रहा था। उसका कहना था, हमारी सबसे बड़ी दौलत यही ज्ञान है, इसे हमें भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। उसकी इस पहल को बहुत सराहना मिली। एक दिन उसे शहर से एक बड़े संस्थान से सम्मानित किया गया। समारोह में जब उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, मेरी सफलता का रहस्य मेरे गांव की मिट्टी में है, जहां भक्ति और ज्ञान का सद्भाव है। मेरे गुरु रमेश हैं और मेरी प्रेरणा धर्मावती मां है, जिन्होंने मुझे सिखाया कि असली समृद्धि वह है जो सबको साथ लेकर चले। रमेश अब उम्रदराज हो रहा था, पर उसकी ऊर्जा युवाओं जैसी थी। उसका बेटा आशीष
जो अब बड़ा हो चुका था, गांव की जिम्मेदारी संभालने को तैयार था। आशीष ने शहर में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और वह गांव के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाना चाहता था। रमेश ने उसे आशीर्वाद दिया, पर साथ ही समझाया, याद रखना बेटा, बाजार बड़ा हो या छोटा, नीयत साफ होनी चाहिए। हम जो कुछ भी कमाएं, उसका एक हिस्सा गांव के कल्याण के लिए अवश्य निकालें। माता लक्ष्मी उसी पर प्रसन्न होती है जो धन को भगवान की प्रसाद समझकर उसका सदुपयोग करते हैं। आशीष ने अपने पिता की बात को दिल से लगाया। उसने गांव के उत्पादों के लिए एक ब्रांड बनाया, मातृभूमि हस्तशिल्प। इस ब्रांड के पीछे पूरी गांव की कहानी थी। धर्मावती मां की भक्ति की कहानी थी, रमेश के संघर्ष की कहानी थी और प्रकाश के रूपांतरण की कहानी थी। उत्पादों की पैकेजिंग पर महालक्ष्मी का चित्र और एवं श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः मंत्र अंकित था। ब्रांड को अभूतपूर्व सफलता मिली। देश विदेश से ऑर्डर आने लगे। गांव की आय में कई गुना वृद्धि हुई। पर इस सफलता के साथ एक नया परीक्षण भी आया। एक बड़ी कंपनी ने गांव के ब्रांड को खरीदने का प्रस्ताव रखा। वे करोड़ों रुपए देने को तैयार थे। कुछ युवा इस प्रस्ताव के पक्ष में थे। वे कहते, इतने पैसे से हम सब आराम से रह सकते हैं। रमेश ने फिर से गांव की सभा बुलाई। उसने कहा, भाइयों, यह प्रलोभन है। अगर हमने अपनी पहचान बेच दी तो फिर हम क्या रह जाएंगे। यह ब्रांड सिर्फ हमारी आय का साधन नहीं, हमारी आस्था का प्रतीक है। क्या हम अपनी आस्था बेच देंगे? प्रकाश ने समर्थन किया, रमेश भैया सही कह रहे हैं। यह ब्रांड हमारी सामूहिक आत्मा है। इसे बेचना आत्मविस्मृति होगी। आशीष ने भी कहा, हम खुद ही इसे और बड़ा कर सकते हैं। हमें किसी के अधीन होने की जरूरत नहीं। आखिरकार गांव ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह फैसला गांव की परिपक्वता को दर्शाता था। उन्होंने समझ लिया था कि स्वाभिमान सबसे बड़ी संपत्ति है। इस फैसले के बाद एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। उसी कंपनी के मालिक, जो एक कठोर व्यवसायी माने जाते थे, गांव आए। वह रमेश से मिले और बोले, मैं आपके फैसले से हैरान हूं। इतने पैसे कोई क्यों ठुकराएगा? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, श्रीमान, पैसा आता जाता रहता है, पर आत्मसम्मान एक बार जाता है तो वापस नहीं आता, और हमारा आत्मसम्मान हमारी आस्था से जुड़ा है। वह व्यवसायी, जिसका नाम था मिखन्ना, कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहा, पर शांति नहीं मिली। आपके गांव में एक अलग ही शांति है। क्या रहस्य है? रमेश ने उसे मंदिर ले जाकर लक्ष्मी माता की तस्वीर के सामने बिठाया और कहा, रहस्य यह है कि हमने धन को भगवान नहीं, भगवान की कृपा माना है। जब धन साधन बन जाता है तो शांति स्वतः आ जाती है। लिए एक नया भवन बनवाएंगे, बिना किसी शर्त के। उन्होंने कहा, मैंने आज तक जो कुछ कमाया उसका यह सबसे सार्थक उपयोग होगा। रमेश और गांव वालों ने उनका आभार व्यक्त किया। मोंड खन्ना नियमित रूप से गांव आने लगे और धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने अपनी कंपनी में नैतिकता और सामाजिक दायित्व को प्राथमिकता देनी शुरू की। वह कहते, रमेश और इस गांव ने मुझे सिखाया कि असली लक्ष्मी वह है जो दिलों को समृद्ध करे। गांव अब एक आदर्श बन चुका था। यहां से प्रेरणा लेकर आसपास के कई गांवों ने भी समान प्रयास शुरू किए। रमेश, प्रकाश और आशीष अन्य गांवों का मार्गदर्शन करते। एक व्यापक परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह परिवर्तन बाहरी सहायता से नहीं, बल्कि आंतरिक आस्था और सामूहिक प्रयास से आया था। समय बीतता गया। रमेश अब वृद्ध हो चला था। एक शुक्रवार की शाम जब वह कथा सुना रहा था तो उसे लगा कि उसकी आवाज कमजोर पड़ रही है। उसने कथा के अंत में कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माता लक्ष्मी की यह कथा अनंत है। मेरा शरीर थक गया है, पर यह कथा थकेगी नहीं। आशीष और प्रकाश इसे आगे बढ़ाएंगे। याद रखना, जब तक इस गांव में ईमानदारी, मेहनत और भक्ति का दीपक जलता रहेगा, तब तक माता की कृपा बरसती रहेगी। उस रात रमेश ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। पूरा गांव एक बार फिर शोक में डूब गया, पर इस बार शोक में विलाप नहीं, कृतज्ञता थी कि उन्हें ऐसा मार्गदर्शक मिला। और इस प्रकार कथा का प्रवाह अनवरत बहता रहा, जैसे कोई निर्मल जलधारा जो अपने साथ नवजीवन का संचार करती चलती है। गांव
अब एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुका था जहां समृद्धि केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भी थी। आशीष और प्रकाश के मार्गदर्शन में गांव ने एक नई पहचान गढ़ी थी, श्रीधाम। यह नाम स्वयं गांव वालों ने चुना था, जहां जो श्री लक्ष्मी माता के सम्मान में था और धाम उस स्थान का बोध कराता था जो सभी के लिए आश्रय स्थल बन गया था। पर कथा कभी स्थिर नहीं रहती। जीवन के ताने बाने में नए रंग स्वतः ही आ जाते हैं। एक दिन श्रीधाम में एक अप्रत्याशित अतिथि आया, एक युवक जिसकी आयु लगभग 25 वर्ष रही होगी, जो पैदल ही गांव में प्रवेश किया। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, चेहरे पर थकान के भाव थे, पर आंखों में एक अद्भुत तीव्रता और जिज्ञासा थी। वह सीधा मंदिर पहुंचा और लक्ष्मी माता की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर मंत्रमुग्ध सा देखने लगा। मंदिर के पुजारी, जो अब एक वृद्ध व्यक्ति थे, ने उससे पूछा, बेटा, तुम कहां से आए हो? तुम्हारा चेहरा अजनबी सा लग रहा है। युवक ने धीरे से कहा, मैं दूर से आया हूं। मैंने इस गांव की ख्याति सुनी है। लोग कहते हैं कि यहां माता लक्ष्मी साक्षात विराजती हैं। मैं ज्ञान की खोज में भटक रहा हूं। मुझे लगा कि शायद यहां मुझे कुछ उत्तर मिल जाए। पुजारी ने उसे आशीष के पास ले जाया। आशीष ने उस युवक का सादर स्वागत किया और उससे उसकी कहानी पूछी। युवक ने बताया कि उसका नाम अविनाश है और वह एक धनाढ्य परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता एक बड़े औद्योगिक घराने के मालिक थे। धन की प्रचुरता थी, पर घर में शांति नहीं थी। पारिवारिक कलह, अहंकार के टकराव और भौतिकता के अतिरेक ने उसे विरक्त कर दिया था। वह सच्चे सुख और जीवन के अर्थ की तलाश में घर छोड़कर निकल पड़ा था। कई आश्रमों, मंदिरों और तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया, पर उसे वह शांति नहीं मिली जिसकी वह तलाश में था। तभी उसे श्रीधाम के बारे में पता चला। आशीष ने अविनाश को गांव में रहने की अनुमति दी। उसे एक साधारण कुटिया में ठहराया गया। अविनाश ने गांव के दैनिक जीवन में भाग लेना शुरू किया। वह सुबह 4 बजे उठकर मंदिर की घंटियों के साथ प्रार्थना में शामिल होता, फिर गांव के कामों में हाथ बटाता, चाहे वह खेतों में काम हो, पशुओं की देखभाल हो या फिर पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था करना हो। शुरुआत में गांव वाले इस नए शहरी युवक को संदेह की नजर से देखते थे। वे सोचते थे कि यह भी कोई सनकी होगा जो कुछ दिनों में चला जाएगा। पर अविनाश की सच्ची लगन और विनम्रता ने धीरे धीरे सभी के दिल जीत लिए। एक शुक्रवार की कथा के दौरान अविनाश ने प्रकाश से एक प्रश्न पूछा, प्रकाश भैया, आपने पहले आधुनिकता और परंपरा के बीच संघर्ष का अनुभव किया था। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपने मन में हुए इस द्वंद्व को कैसे सुलझाया, कैसे पहचाना कि कौन सा रास्ता सही है। प्रकाश मुस्कुराए, अविनाश, यह संघर्ष मन का है, बाहरी नहीं। मैंने जब अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता से सीखना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि परंपरा और आधुनिकता 2 नदियां हैं जो एक ही सागर में मिलती हैं, और वह सागर है मानव कल्याण। जो बात मानव कल्याण में सहायक हो, वह चाहे पुरानी हो या नई, उसे अपनाना चाहिए, और जो अहंकार, विभाजन या दुख का कारण बने, उसे छोड़ देना चाहिए। माता लक्ष्मी ज्ञान की भी देवी हैं। वह हमें बुद्धि देती है कि कैसे नवीनता को परंपरा के साथ समन्वित किया जाए। अविनाश के मन में यह बात गहरे उतर गई। उसने गांव में एक नया प्रयोग शुरू किया। उसने देखा कि गांव की बुजुर्ग महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं, जिनमें लक्ष्मी माता की स्तुति के साथ साथ प्रकृति, ऋतुओं और जीवन के गूढ़ रहस्यों का वर्णन होता है। पर यह गीत केवल मौखिक परंपरा में सिमटे हुए थे। अविनाश ने इन गीतों को रिकॉर्ड करने, उनके बोल लिखने और उनका संगीतबद्ध करने का काम शुरू किया। उसने प्रकाश की डिजिटल लाइब्रेरी को और समृद्ध किया। उसके इस कार्य ने गांव के सांस्कृतिक जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार किया। धीरे धीरे अविनाश गांव का एक अभिन्न अंग बन गया, पर उसके मन के भीतर एक अशांति अभी भी थी। वह अपने परिवार के बारे में सोचता, अपने पिता के कठोर स्वभाव के बारे में सोचता और उन संपत्तियों के बारे में सोचता जिसे उसने त्याग दिया था। एक दिन वह आशीष के पास गया और अपनी मनोदशा व्यक्त की। आशीष भैया, मुझे यहां शांति मिलती है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भाग रहा हूं। मैंने अपनी जिम्मेदारियों से पलायन किया है। क्या माता लक्ष्मी की भक्ति का अर्थ संसार से विरक्ति है? आशीष ने गंभीरता से उसकी बात सुनी,
फिर कहा, अविनाश, भक्ति का अर्थ पलायन नहीं बल्कि रूपांतरण है। माता लक्ष्मी स्वयं संसार में विराजमान है। वह चाहती हैं कि हम संसार में रहकर ही उसके माया जाल से मुक्त हों। तुम्हारा घर छोड़ना कोई पलायन नहीं था, बल्कि स्वयं को खोजने की एक यात्रा थी। अब जब तुम्हें कुछ उत्तर मिलने लगे हैं, तो शायद तुम्हें लौटकर उन उत्तरों को अपने परिवेश में लागू करना होगा। भक्ति तुम्हें शक्ति देती है कि तुम जहां हो वहीं रहकर प्रकाश फैला सको। यह बात अविनाश के लिए एक मोड़ साबित हुई। उसने निर्णय लिया कि वह कुछ समय और श्रीधाम में रहेगा, स्वयं को और तैयार करेगा और फिर अपने घर लौटेगा। इसी बीच गांव में एक नई चुनौती उभरी। गांव के पास के एक वन क्षेत्र में एक बड़ा कॉरपोरेट घराना खनन का प्रोजेक्ट लाना चाहता था। इससे गांव के पर्यावरण, जल स्रोतों और शांति को खतरा था। कंपनी के प्रतिनिधि गांव आए और आशीष से मिले। उन्होंने लालच दिया, गांव वालों के लिए रोजगार, मुआवजा और आधुनिक सुविधाएं। साथ ही धमकी भी दी कि अगर गांव ने सहयोग नहीं किया तो वे उच्च स्तर से अनुमति लेकर काम शुरू कर देंगे। आशीष ने गांव की सभा बुलाई। इस बार माहौल तनावपूर्ण था। कुछ युवा जो त्वरित लाभ देख रहे थे, खनन प्रोजेक्ट के पक्ष में थे। वे कहते, इससे हमें नौकरियां मिलेंगी, हमारी आय बढ़ेगी। वहीं बुजुर्ग और अधिकांश लोग इसके विरोध में थे। वे कहते, हमारी भूमि, हमारा जल, हमारी हवा, यही हमारी वास्तविक संपत्ति है, इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। अविनाश भी इस सभा में था। उसने खड़े होकर कहा, मैंने शहर में ऐसे प्रोजेक्ट्स के परिणाम देखे हैं। अल्पकालिक लाभ के बाद दीर्घकालिक विनाश होता है। नदियां प्रदूषित हो जाती हैं, हवा जहरीली हो जाती है और लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। क्या हम अपनी भावी पीढ़ियों का जीवन इस तरह दांव पर लगा सकते हैं? माता लक्ष्मी प्रकृति की भी अधिष्ठात्री है। वह धन देती है, पर उस धन से प्रकृति का विनाश करवाना उनकी इच्छा नहीं हो सकती। प्रकाश ने तकनीकी पक्ष रखा। हम सोलर एनर्जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इको टूरिज्म से भी रोजगार पैदा कर सकते हैं, जो टिकाऊ होगा और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आशीष ने अंत में निर्णय दिया, हम इस प्रोजेक्ट का विरोध करेंगे। हम कानूनी रूप से लड़ेंगे और साथ ही अपने टिकाऊ विकास के मॉडल को और मजबूत करेंगे। हम माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि वह हमें सही मार्ग दिखाए। गांव ने एकजुट होकर विरोध शुरू किया। अविनाश ने अपने कानूनी ज्ञान से मदद की। प्रकाश ने सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों से गांव की आवाज उठाई। आशीष ने अन्य गांवों और पर्यावरण संगठनों का समर्थन जुटाया। यह संघर्ष कई महीनों चला। इस दौरान गांव में एक और घटना घटी। खनन कंपनी ने गांव के एक युवक को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया था। उस युवक ने रात में गुप्त रूप से कंपनी को गांव की सामूहिक भूमि के कुछ दस्तावेज दे दिए। जब यह बात खुली तो गांव में रोष फैल गया। युवक, जिसका नाम सुरेश था, शर्म से डूबा हुआ था। उसके परिवार को गांव वालों के कोप का सामना करना पड़ा। आशीष ने फिर से सभा बुलाई। सुरेश को बुलाया गया। लोग गुस्से में थे, उसे गांव से निकालने की मांग कर रहे थे। तभी अविनाश ने खड़े होकर कहा, मैं एक ऐसे परिवार से आया हूं जहां लालच और धोखे ने रिश्तों को तोड़ दिया। अगर हम आज सुरेश को त्याग देंगे तो हम भी वही गलती दोहराएंगे जिससे मैं भागा हूं। माता लक्ष्मी क्षमा की देवी भी है। क्या हम उसे मौका नहीं दे सकते? उसे सुधरने का अवसर देना भी तो माता की कृपा को आमंत्रित करना है। आशीष ने अविनाश की बात का समर्थन किया। सुरेश ने गलती की है, पर उसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए। हम उसे समाज सेवा में लगाएंगे ताकि वह अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके। यह निर्णय गांव की उदारता और समझदारी को दर्शाता था। सुरेश ने आंसू भरी आंखों से सबको धन्यवाद दिया और प्रण लिया कि वह गांव के हित के लिए जीवन भर काम करेगा। इस घटना ने गांव की एकजुटता को और मजबूत किया। आखिरकार गांव के निरंतर विरोध और जनजागरण के कारण सरकार ने खनन प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। यह गांव की एक बड़ी जीत थी। इस जीत ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि सच्ची भक्ति और नैतिक साहस से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस संघर्ष के बाद अविनाश ने आशीष से कहा, मैं अब स्वयं को तैयार महसूस करता हूं। मैं अपने घर लौटना चाहता हूं, पर अब मैं वह अविनाश नहीं रहा जो भटक रहा था। मैं आप सभी का आभारी हूं
जिन्होंने मुझे जीवन का सही अर्थ समझाया। आशीष ने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ अविनाश, और अपने परिवार में वही शांति और समृद्धि ले जाओ जो तुमने यहां अनुभव की है। याद रखना, माता लक्ष्मी की कृपा सर्वत्र है, बस हमें उसे पहचानने का नेत्र चाहिए। अविनाश के जाने के बाद गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने गांव को एक उपहार दिया, एक छोटा सा सांस्कृतिक केंद्र जहां नृत्य, संगीत, चित्रकला और हस्तशिल्प की निरंतर कार्यशालाएं चलती थीं। उसने यह भी वादा किया कि वह अपने परिवार के व्यवसाय को भी सामाजिक दायित्व और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलाएगा। समय बीतता गया। श्रीधाम अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक विचार, एक आदर्श बन गया था। दूर दूर से लोग यहां आते, कथा सुनते और जीवन बदलकर लौटते। आशीष और प्रकाश ने एक श्रीधाम ट्रस्ट बनाया जो देश भर में ग्रामीण विकास के इस मॉडल को फैलाने का काम करता था। ट्रस्ट ने कई गांवों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। एक दिन गांव में एक विशेष अतिथि आए, एक वृद्ध सन्यासी जिनका नाम था स्वामी प्रज्ञानंद। वह अपने शिष्यों के साथ पैदल यात्रा कर रहे थे और श्रीधाम की ख्याति सुनकर यहां आए थे। उन्होंने गांव का भ्रमण किया, मंदिर में ध्यान लगाया और कथा सुननी चाहिए। आशीष ने स्वामी जी का भव्य स्वागत किया। शुक्रवार की कथा में स्वामी जी भी बैठे। कथा के बाद आशीष ने स्वामी जी से आशीर्वाद मांगा। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, तुम तो स्वयं माता की कृपा से संपन्न हो। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, तुम्हारे गांव ने जो साधना की है वह अद्भुत है। पर याद रखना, साधना का अंत कभी नहीं होता। अब तुम्हें एक नई साधना में प्रवेश करना है, विस्तार की साधना। तुम्हारा प्रभाव अब इस स्थान से आगे बढ़कर संपूर्ण विश्व में फैलेगा। इसके लिए तुम्हें और गहन धैर्य और विवेक चाहिए। स्वामी जी ने आगे कहा, माता लक्ष्मी के 3 स्वरूप हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। तुमने महालक्ष्मी के धन और समृद्धि के स्वरूप को तो समझ लिया है, अब महासरस्वती के ज्ञान और कला के स्वरूप को गहराई से आत्मसात करो और महाकाली के शक्ति और परिवर्तन के स्वरूप को समझो। तभी तुम्हारा विकास पूर्ण होगा। यह कहकर स्वामी जी ने गांव को एक विशेष प्रसाद दिया, एक प्राच्य पुस्तक जिसमें लक्ष्मी माता के विभिन्न स्वरूपों और उनकी साधना पद्धतियों का वर्णन था। इस नए ज्ञान ने गांव के साधना पथ को और विस्तृत किया। आशीष और प्रकाश ने मिलकर गांव में एक त्रिदेवी साधना केंद्र स्थापित किया, जहां ज्ञान, संपदा और शक्ति के सामंजस्यपूर्ण विकास पर शोध और अभ्यास होता था। गांव के बच्चों को अब तीनों देवियों के गुणों के बारे में शिक्षा दी जाती, सरस्वती का ज्ञान, लक्ष्मी का समृद्धि बोध और काली का निर्भयता और परिवर्तन का साहस। कुछ वर्षों बाद एक वैश्विक संकट आया। एक महामारी ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। शहरों में हाहाकार मचा था। लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां ठप्प हो गई थीं। ऐसे में श्रीधाम ने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। गांव आत्मनिर्भर था, अपना अनाज, सब्जियां, दूध और आवश्यक वस्तुएं स्वयं उत्पादित करता था। गांव के आयुर्वेदिक चिकित्सालय ने प्राच्य जड़ी बूटियों से रोग प्रतिरोधक काढ़े तैयार किए, जो न केवल गांव वालों बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी वरदान साबित हुए। गांव ने ऑनलाइन माध्यम से लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान की कक्षाएं भी प्रदान की। श्रीधाम की इस मानवीय सेवा ने देश विदेश में उसकी ख्याति को चरम पर पहुंचा दिया। महामारी के बाद जब दुनिया धीरे धीरे सामान्य होने लगी, तो श्रीधाम एक नई भूमिका में उभरा, आध्यात्मिक पर्यटन और वेलनेस रिट्रीट का केंद्र। दुनिया भर से लोग यहां आते, गांव की सादगी में रहते, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताते और आंतरिक शांति की खोज करते। गांव ने इससे अर्जित आय का एक बड़ा हिस्सा देश भर में ग्रामीण विकास के कार्यों में लगाया। आशीष अब पूर्णतः परिपक्व हो चुका था। उसका पुत्र नीरज, जो अब युवा हो चला था, विदेश में पढ़ाई करके लौटा था। नीरज ने गांव के विकास को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। उसने सुझाव दिया कि गांव को एक लिविंग लैब के रूप में विकसित किया जाए, जहां पारंपरिक ज्ञान और अत्याधुनिक तकनीक का सम्मिलन हो। उसने सोलर एनर्जी के स्टोरेज सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी और हस्तशिल्प के लिए
3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकों को गांव में लागू किया, पर वह हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि तकनीक मानवीय मूल्यों और पर्यावरण के अनुकूल हो। एक दिन नीरज ने अपने पिता आशीष से पूछा, पिताजी, हमारे गांव की यात्रा इतनी लंबी और सफल रही है, आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आशीष ने गंभीर होकर कहा, बेटा, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास का अक्षय भंडार। विश्वास माता में, विश्वास एक दूसरे में, और विश्वास इस सत्य में कि अच्छाई की जीत होती है। यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे न कोई चुरा सकता है, न नष्ट कर सकता है, और यह विश्वास ही माता लक्ष्मी का सच्चा स्वरूप है। नीरज ने इस उत्तर को गहराई से आत्मसात किया। उसने एक डिजिटल धर्मावती प्रोजेक्ट शुरू किया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम जो लक्ष्मी माता की कथाओं, मंत्रों और उपदेशों को दुनिया भर में उपलब्ध कराता था और लोगों के सवालों का उत्तर धर्मावती मां के दर्शन के आधार पर देता था। यह प्रोजेक्ट अत्यंत लोकप्रिय हुआ और इसने श्रीधाम को डिजिटल दुनिया में भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। कथा का यह सफर निरंतर गतिमान है। श्रीधाम अब एक जीवित प्राणी की तरह सांस लेता है, जिसके हर सांस में माता लक्ष्मी का नाम समाहित है। हर शुक्रवार की कथा अब एक वैश्विक आयोजन बन गई है, जिसमें लाखों लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं। पर गांव का मूल स्वरूप अभी भी वही है, सादगी, स्नेह और आस्था से परिपूर्ण। और इस तरह यह कथा अनंत काल तक चलती रहेगी, नए रंग जोड़ती रहेगी, नए पात्रों का स्वागत करती रहेगी, और यह संदेश देती रहेगी कि माता लक्ष्मी की कृपा उसी पर बरसती है जिसका हृदय शुद्ध है, हाथ परिश्रमी है और संकल्प निर्मल है। कथा यहीं विराम नहीं लेती, बल्कि हर सुनने वाले के हृदय में एक नए प्रारंभ का बीज रोपती है और उसे अपनी अनूठी यात्रा पर भेज देती है, यह आश्वासन देते हुए कि माता का आशीर्वाद सदैव उसके साथ है, हर कदम पर, हर मोड़ पर, अनंत काल तक।